अनुराग शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और जबरदस्ती क्लास में। कल आप लोगों का पेपर है और आज मैंने कहा था कल आप लोगों से कि आज शाम की मेरी 6 बजे की क्लास याद रखना, क्योंकि मैंने ये भी बात बोली थी कि समझदार को एक इशारा जो होता है वो काफी होता है। अभी तक मैंने आप लोगों को जो है वो चैप्टर वाइज पढ़ा है और पूरी तरीके से सारे चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े। अब बारी है आप लोगों के सेट की, और एक सेट कराते तो बात नहीं बनती, इसीलिए हमने आपके लिए 2 सेट का यहां पर जो है वो रखा है, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, और जब आप ये 2 सेट को करोगे तो आप पूरी तरीके से पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। आपको ये लगभग आइडिया लग जाएगा यहाँ की पेपर कैसा आने वाला है, किस लेवल का होने वाला है, कैसे सवाल आपके सामने होने वाले हैं। ठीक है, तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा भाई। एक बार बताइए कैसा है जोश आप लोगों का, हर जगह पर आप लोग भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं भी हर जगह पे शेयर कर ही देता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, होता रहेगा, शेयर हो रहा है भाई, इधर भी हो रहा है, बढ़िया बात है। आ जाओ, तो देखिए हमारा आज के सेशन में क्या होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है, यहां पर अगर आप देखो तो प्रैक्टिस सेट 01, और उसके बाद में यहां पर प्रैक्टिस सेट हो गया 02। दोनों के दोनों जो है वो 30-30 क्वेश्चन के आपके रहेंगे, और लगभग जो हमने सेट बनाया है ये पेपर के पैटर्न के आधारित बनाया है हमने। आपका यूपी वाला जो पेपर हुआ था मैंने वो भी देखा, एएसआई का पेपर भी हमने देखा, उसके बाद में यूपीएसआई का भी पेपर हमने देखा। उसके बाद में पूरा आदमी स्कैन किया कि चलो भाई पेपर पूछा जा रहा है तो कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, और उसी के आधार पर हमने 2 सेट आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। ये वाला जो सेट है इसका जो लेवल रहेगा मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ, ये रहेगा इजी टू थोड़ा सा मॉडरेट की कैटेगरी में, इसको बहुत ज्यादा हमने टफ नहीं डाला है। और ये जो रहेगा मेरे भाई यहाँ पर मॉडरेट टू थोड़ा सा अच्छे लेवल के कैटेगरी में, हार्ड तो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ यहाँ पर मॉडरेट टू बेस्ट कैटेगरी में आप इसको कह सकते हैं कि सर इस कैटेगरी में रहेगा। इन सवालों को यदि आप बना लेते हैं तो आप पेपर में निश्चिंत हो जाइए गणित के लिए कि हाँ भाई कहीं कोई दिक्कत की बात आएगी, एकदम आश्वस्त रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा, और बढ़िया से यहाँ पर जो है वो पढ़ाई आप करिएगा। आइए चलिए, सेट नंबर 1 का पहला नंबर सवाल आपके सामने है। शुरू कर दिया हमने, जल्दी से फटाफट यहाँ पर जो है सवालों का उत्तर देना शुरू करिए। एक और चीज है, पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ और हर क्वेश्चन को कोशिश करोगे 30 सेकंड के अंदर में तुम्हें जो है वो सॉल्व कर देना है। सेट नंबर 1 शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, 30 सेकंड का वक्त है, जल्दी से उत्तर दीजिए कितना होगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पे हर स्थिति में 3 शेषफल बचता है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, तो सबसे पहले इस पूरे सवाल में सबसे छोटी संख्या ये है और उसके बाद में यहाँ पर ये है, तो इस तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन हम जाएंगे। ठीक है, 30 सेकंड होने वाले हैं भाई, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट यहाँ पे आ जाइए। तो अगर आप सवाल को देखेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि 5 से भी भाग दोगे ना तो यहाँ पर जो है तुम्हारे सामने कितना बचेगा, तो 3 शेषफल बचना चाहिए। अगर आप इसको 5 से भाग करो तो इसमें 3 शेषफल आ रहा है, इसको 5 से भाग करो तो 3 शेषफल आ रहा है, इसको भाग करोगे तो ये तो 5 से पूरी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये विभाजित ही हो जाएगा, तो नहीं होगा, और इसको 5 से भाग करोगे तो 2 हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन में और कहा गया कि 6 से भाग करो, 6 7 42 नहीं होगा, 7 6 42, और यहाँ पर 8 5 40, 8 2 16। ठीक है, तो अगर आप यहां देखोगे तो इसके अंदर में 8 से भाग करके देखिए तो 8 का 5 गुना 40 होता है, उसके बाद में 23 आ गया, 8 का 2 गुना 16, 8 का 2 गुना कितना हो गया 16 मेरे भाई यहाँ पर, तो ये आपके सामने जो है वो 3 नहीं बचेगा। अब इसमें 3 नहीं बचेगा तो हमारे पास में और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये वाला उत्तर ना होकर के कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए ए और सी में कितना कंफ्यूजन हो गया, देखो लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी वहां पे, क्योंकि देखोगे 5 से भाग करने पे ये 3 तो दे रहा है, 6 से भाग करने पे भी 3 दे रहा है, 7 से भाग करने पे भी 3 दे रहा है, लेकिन 8 से भाग करने पे 3 नहीं दे रहा। 8 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो गलत हो गया। 2 पहले कट चुके थे, ये और गलत हो गया, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए, और वही हमारा उत्तर है। चलिए आ जाइए फटाफट यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड आपको मिलेंगे सवाल के लिए, जल्दी से आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, सी वैल्यू वाले एकदम जोकर बन गए यहाँ पे। ठीक है, आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए, आपसे कहा गया कि इस सवाल का उत्तर दीजिए, क्या होगा। 15 सेकंड खत्म हो गए भाई, आ जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ पर खत्म हो गया पूरा। अब आ जाओ, आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि इसका मान बताइए। जब आप इसके बाद के मान की बात करते हैं तो 625 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 25 हो जाएगा।
उसके बाद में अगर आप 144 का रूट करते हैं तो 12 हो जाएगा, और इसका रूट करते हैं 13 हो जाएगा। मेरे भाई 12 में से 13 गया -1, तो 25 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 24। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए चलिए तीसरा सवाल, महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक के क्वेश्चन हमने कराए थे, तो उसके ऊपर में है दशमलव वाला क्वेश्चन, पिछले 2 सालों से पूछा जा रहा है, इस बार भी इसके पूछे जाने की संभावना है। अगर हम देखें तो हमारे सामने कहा गया इसका HCF बताना है, 10 सेकंड आपको दिया जाता है, 10 सेकंड के अंदर में बताइए जल्दी से इसका महत्तम समावर्तक कितना होगा। इसका महत्तम समावर्तक कितना होगा भाई, जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो, फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए कितना होगा दोस्तों। ठीक है, अब आप यहां पर कहेंगे गुरुजी HCF बताना है, क्या बताना है? HCF। तो 0.4 हो गया हमारे आगे, उसके बाद में यहां पर 1.2 हो गया, उसके बाद में 0.16 हो गया। पहला नियम है दशमलव के बाद के अंकों को सेम रखना। यहां 2 अंक है तो यहां भी 2 अंक रहेंगे और यहां भी 2 अंक रहेंगे। जब आप दोनों अंकों को सेम कर दोगे उसके बाद में अब आप यहां देखो, आपको यहां पर क्या पता करना है? आपको यहां पर ऐसी संख्या पता करनी है बच्चों। आपको यहां सवाल के अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसी संख्या पता करनी है HCF। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो चीज जो बड़ी से बड़ी संख्या हो जो सबको काटे, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे। अब आप यहां देखोगे तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मतलब कौन है जो सबको काटे? तो हमारे सामने हम कह सकते हैं कि सर 8 16 है, 8 हो सकती है, 8 इसको भी काट रही है, 8 इसको भी काट रही है, 8 इसको भी काट रही है, तो हमने 8 ले लिया। ठीक है, तो इनका HCF कितना हो गया? तो 8 हो गया। अब उसके बाद में अगर आप देखोगे तो कितने संख्याओं के बाद में दशमलव लगे थे? तो यहां पर 2 संख्याओं के बाद में, तो एक संख्या, दूसरी संख्या और उसके बाद में दशमलव लगाइए। 0.08 ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, काफी सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, देखो यहीं पर फंसोगे तुम लोग। तुम लोगों को लगा 4 उत्तर दे सकते हैं, 8 कहीं नहीं दे सकते हैं, 8 इसको भी काट रहा है, 15 8 120 और 8 दूनी 16, 8 तो दोनों को काट रहे हैं ना भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर कैसे हो गया आप लोगों का? पेपर में करते रहिए यहीं, फिर देखिए उसके बाद में बर्बादी का आलम क्या होता है, बहुत बेकार हो जाएगा फिर। आइए एक छुटकू सा सवाल है, 10 सेकंड का वैल्यू है इसका, जल्दी से बताइए क्या होगा। ऐसे नाम मत हंसवाओ भाई, इतना मेहनत से पढ़ाएं तुम लोगों को, अभी यहां पर ऐसे आंसर दे रहे हो। बताओ यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्या होगा? 15 वस्तुओं का आपके सामने क्रय मूल्य जो है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या होगा? 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, तो CP अपॉन में जो SP आएगा वो हमारे सामने 4/5 आएगा। यानी कुल मिलाकर के 4 रुपए की खरीदी हुई चीज 5 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा? आप बोलेंगे भाई साहब लाभ होगा। कितने का लाभ होगा जल्दी से बता दीजिए? तो 1 का लाभ होगा। कितने के ऊपर में होगा? 4 के ऊपर में होगा। 1/4 इंटू 100, तो यहां पर कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? 25। बिल्कुल सारे के सारे सही उत्तर दे रहे हो, यहाँ पे आ जाओ। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल का उत्तर दो यहाँ पे। अगला सवाल का उत्तर दीजिए जल्दी से, क्या कहा गया? 12.5% की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है? ये भी हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है भाई, शेयर कर दिया हर जगह पे। ठीक है, जल्दी से बताइए, वो कमेंट में पिन कर दो एक बार आप टेलीग्राम, और जो भी है ना ध्यान रखा करो, अपनी क्लास में पिन कर लो, मेरे में भी टेलीग्राम बच्चों को मिल जाएगा ना। 12.5% की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है? जल्दी से बताओ मेरे भाई, 12.5% की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास में, आंसर दीजिए। कितना वर्ष लगेगा? आप यहां पर बोलेंगे सर देखिए 12.5% की जब आप बात करते हैं तो 12.5% का जो मान होता है वो हमारे सामने 1/8 होता है। ये हमारा सामने 1 साल का ब्याज है और ये हमारे सामने सर मूलधन है। क्वेश्चन में यहां पर कहा गया कि कितने वर्षों के अंदर में इसका डबल हो जाएगा, कितने वर्षों के अंदर में डबल हो जाएगा, कितने वर्षों के अंदर में यहाँ डबल हो जाएगा। 8 का डबल कितना बनाना है? 16 बनाना है। तो यहाँ पर 1 रुपए मेरे भाई 16 रुपए कितने वर्षों में बन जाएंगे? तो बोलोगे सर 16 सालों में। कितने सालों में? तो सर 16। 12.5% की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? अच्छा दोगुनी हो जाएगी, रुकिए। अगर हम बात करें कोई धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर धनराशि दोगुनी हो जाएगी तो यहां पर देखो क्या होता है, ऐसे समझ लो इतने % की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, मतलब 100% का ब्याज होगा, तो 8 इसका जो है वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, पैसा तुम्हारे सामने 8 रुपए का है, पैसा तुम्हारे सामने 8 रुपए का है और इसको बनना कितना है? इसको बनना 16 है, तो इसको बनना 16 है तो ब्याज कितना कमाएगा? तो 8 रुपए का। 1 साल में 1 रुपए, तो कितने सालों में? 8 रुपए, तो 8 सालों में। बाकी इसको लिखने का सबसे सिंपल, सबसे शानदार, सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर ये हो जाएगा कि जब भी हम यहाँ टाइम की बात करते हैं तो कितने रुपए का ब्याज मिला, कितने रुपए के ऊपर में मिला, इंटू यहाँ पर 100 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा रेट।
ठीक, तो अगर आप देखोगे तो कहोगे सर देखो 100 रुपए की चीज अगर कितने वर्षों में 200 रुपए हो जाती है, यहां पर मायने ये रखता है। तो पैसा मेरा कितना था, तो पैसा मेरे सामने 100 रुपए था, उसके बाद में 100 की चीज 200 हो गई, तो ब्याज हमें कितने का मिला, इतने का मिला, इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा, रेट में 12.5 हो जाएगा। अगर आप यहाँ काटोगे तो 12.5 से 8 बार में कटेगा, तो कितने वर्ष हो जाएंगे, 8 वर्ष हो जाएंगे। सबसे सिंपल, सबसे सरल, सबसे सुंदर यहाँ। चलिए जल्दी से फटाफट यहाँ पर अगले सवाल का उत्तर दीजिए, और सभी लोग हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये 2 प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, मैं आपको इतना कहता हूं। पढ़िए क्या कहा गया, 10 सेकंड का वक्त है आपके पास में, पढ़िए। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ अगर इतना दिया गया तो उनका योग क्या होगा, उनका योग क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई, फटाफट बताओ। यहां पर सीधा बोलोगे 5 4 9 8 72, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बोलोगे सर इतना फास्ट कैसे, एचसीएफ एलसीएम पढ़ाते वक्त बता दिया था कि अगर तुम्हारे सामने 2 संख्याएं दी गई हैं भाई साहब, यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हैं, तो ऐसे मान लो कि पहली वाली जो है यहाँ पर 4x है, दूसरी वाली कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5x है। संख्याओं का मेरे भाई सम कहा गया है, तो सम कहा गया है, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर सीधा सीधा आप ये कह सकते हो सर पहली वाली संख्या क्या होगी, अपने रेशियो का एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो, तो बोलोगे पहली वाली संख्या इतनी हो जाएगी। दूसरी वाली संख्या 5 को 8 के साथ गुना करोगे, इतनी हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। जल्दी से 7 नंबर सवाल बताइए, फटाफट बताइए क्या कहा गया। एक व्यक्ति कार द्वारा 40 की गति से 120 किलोमीटर और ट्रेन के द्वारा 60 की गति से इतना किलोमीटर की यात्रा करता है, कुल समय कितना होगा। कुल समय आपसे पूछा गया कि कुल समय जो होगा मेरे भाई यहां पर कितना होगा, फटाफट बताओ भाई कितना होगा कुल समय। जल्दी से 10 सेकंड है तुम्हारे पास में, ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। 100 क्वेश्चन करवा दीजिए, करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए, आप बस पढ़िए अभी। आप यहां पर क्या कहेंगे, आप यहां बोलेंगे सर समय निकालना है। तो पहले वाले में समय निकालना है, तो हमारे सामने दूरी कितने की है, 120 की है, और वैसे हमारी रफ्तार कितने की है, 40 की है। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो हमारे सामने दूरी कितनी की है, 180 की है, और कितने की है, 60 की है। 40 से आप काटेंगे 3 बार में, 60 से काटेंगे 3 बार में, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 घंटा। कितना हो जाएगा भाई साहब, 6 घंटा, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, यहाँ 10 सेकंड है, आंसर देना शुरू करिए। बहुत खतरनाक प्रैक्टिस होगी आज, बहुत शानदार तरीके से उत्तर दीजिए। 20 और 10 के 2 डिस्काउंट हमारे किसके बराबर है, 20 और 10 के 2 डिस्काउंट किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा होगा, अनु, श्रद्धा, प्रकाश, राज, ठीक है, अजय, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड कब के बीत गए भाई। आप यहां बोलेंगे गुरुजी पहला डिस्काउंट 20 का है, दूसरा डिस्काउंट 10 का है, और a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100, बट्टा निकालने का यही वाला फॉर्मूला होता है। और अगर हम देखें यहां पर तो हम कहेंगे 30 में से आप 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो दोनों का जो डिस्काउंट है मिला के कितना होगा, 28 होगा। दोनों का डिस्काउंट हमारा मिला के कितना होगा, 28 होगा। बहुत अच्छी बात है। आ जाइए चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप यहां देखिए फटाफट क्या कहा गया। 10 छात्रों का औसत वजन 2 किलोग्राम तब बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम के वजन वाला एक नया छात्र से बदल दिया जाए। नए छात्र का वजन क्या है, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, औसत पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे। आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। आप यहां पर क्या कहेंगे कि सर 10 बच्चों का औसत कितने से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया भाई साहब, 2 किलो से बढ़ गया। और कब बढ़ गया, जब 40 किलो के व्यक्ति को रिप्लेस किया है तुमने किसी और के साथ में। बताओ भाई कितना होगा उत्तर, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। देखिए आप यहां पर ये बात बोलेंगे कि बात ऐसी है कि देखो अगर हम 40 किलो के जगह पर 40 किलो का ला रहे हैं, तो पहली बात इतना तो लाना ही पड़ेगा, इतना तो लाना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और दूसरा आपने इतने से इंक्रीज किया है, इंक्रीज बाई 2 kg, और कितने लोगों पर किया, तो 10 बच्चों पे, तो इंक्रीज बाई 2 kg इंटू कितना बच्चा, तो 10 बच्चा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और 60 हो जाएगा तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा तो वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। फिर से आपके सामने यहाँ पर 10 सेकंड मैंने दिया है, सवाल बताइए। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, वे मिल करके कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैंने कहा ना पहला वाला जो सेट होगा वो इजी टू मॉडरेट लेवल में होगा, दूसरे वाले का लेवल मॉडरेट टू हाई होगा। ठीक है, आंसर दीजिए फटाफट, यहाँ पर क्या हो जाएगा। ए और बी किसी कार्य को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, मिलकर के कितने दिनों में पूरा करेंगे। एकदम बच्चों वाला सवाल है, ये 12 दिनों में करता है और ये 15 दिनों में करता है, तो मिलकर के क्या हो जाएगा, 12 इंटू 15, 12 जमा 15 27। 3 से काटिए 4 बार में, 3 से काटिए 9 बार में, 3 से काटिए 5 बार में, 3 से काटिए इतनी बार में, आपके सामने आ जाएगा 20/3। पेपर बहुत ज्यादा आपका टफ नहीं आने वाला है, नॉर्मल ही आने वाला है। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखिएगा कि सिली मिस्टेक्स ना हो,
गलतियां ना हो पेपर के अंदर में, कोई ऐसी छोटी मोटी गलती करके ना चले आओ जिसका बाद में तुमको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो। ठीक है, बहुत बार क्या होता है हम लोग जल्दीबाजी में पढ़ने के चक्कर में गलती कर देते हैं, बाद में पछतावा होता है, ये काम आप मत करिएगा। उसके बाद में आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना होगा। 20 सेकंड है आपके पास में, जल्दी से ब्याज बताने के लिए फटाइए, फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट बताइए मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा ब्याज। ठीक है, आ जाओ चलो। आप यहां पर कहोगे गुरुजी देखिए यहां पर 2 वर्ष है और 10% है, तो 2 वर्षों में 10% का रेट हमने यहां सीखा था, कितना सीखा था 21%। थोड़ा सा हम आपका रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपका फायदा हो पाए। अगर आप यहां देखेंगे तो हमने आपको सिखाया था एक 5% की कहानी और एक हमने सिखाया था 10% की कहानी। हमने बात की थी एक 2 सालों की, 3 सालों की और 4 सालों की। चलो याद करते हैं। 5% के दर से 2 सालों में कितने का ब्याज 10.25, 5% के दर से 3 सालों में 15.7625, 5% के दर से 4 सालों में 21.55। ठीक है, 10% के दर से 2 सालों में 21%, 10 के दर से 3 सालों में 33.1 और 10 के दर से 4 सालों में 46.41%। तो इस तरह से मेरे भाई यहाँ पर जो है ये ब्याज का रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज का। और ये वाला टेबल हम कहे थे कि टॉपर्स टेबल इसको बोलते हैं, और जो टॉपर लोग होते हैं उसको याद करके रखते हैं। तो आप भी इसको याद करके रखा करिए कि अगर हमारे सामने यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पर हम पैसा दें, इस रेट पर दे तो 2 सालों में इतना बन जाता है, 3 सालों का इतना ब्याज देता है, 4 सालों में इतना, 10% के हिसाब से 2 सालों में इतने का ब्याज, 3 में इतने का और 4 में इतने का। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ पर सवालों में चलते हैं और सवालों को हम लोग यहाँ बहुत तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में हमारे सामने कहा गया 2 साल 10%, तो कितने का ब्याज हो जाएगा 21% का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 21% का हो जाएगा। तो हमारे आगे यहाँ पर ये पैसा है, ये पैसा है हमारे आगे और 21% का ब्याज है, यानी ये पैसा हमारे आगे अपने आप में 100 है। 100 में 21 का ब्याज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो कितने का ब्याज मिलेगा हमको 2100 का मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए 8 बजे फ्री हूं मैं, 8 बजे मिलो, 8 बजे। ठीक है, अब यहां पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया, बोला गया इक्याई का अंक बताइए। जल्दी से भाई सारे के सारे चीता जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ यहां पर सारे के सारे यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा भाई जल्दी से बताओ यहां पर, फटाफट बताओ। 10 सेकंड है तुम्हारे पास में यूनिट डिजिट को बताने के लिए, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, कल का दिन आपका है, एकदम सिस्टम हिलाकर के आइएगा आप लोग यहाँ पे आ जाइए। तो यूनिट डिजिट हमारे सामने कितना होगा। पहली बात दोस्त मेरे यहाँ पर 5 है और ये इवन नंबर है, और आपको मैंने सिखा दिया था कि 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ गुना करने पर कितना आता है 0, और 5 को किसी भी ऑड नंबर के साथ गुना करने पर कितना आता है 5। 5 को किसी भी सम संख्या के साथ गुना करने पर 0, 5 को किसी भी विषम के साथ गुना करने पर 5, तो यहाँ कितना आएगा 0 आएगा। मैं इस समय जितने क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा, उसके आसपास की भी चीजें कवर करा दूंगा ताकि पेपर में कल कुछ भी ना छूटे। आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर, ये तुम्हारे सामने सवाल है और तुम्हारे सामने कहा गया इसका मान बताइए जल्दी से। ठीक है, यहां पर जल्दी से बताइए, 15 सेकंड है आपके पास में फिर से। बहुत बढ़िया, 15 सेकंड है आपके पास में फिर से, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा सर, क्या होगा इसकी वैल्यू, क्या होगा यहाँ पे। एक बच्चा कहते हैं सर आप मेरे सपने में आए थे। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो आप यहां पर कहेंगे सर इसका मान बताओ। अब इसका मान बताओ तो यहां कहेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, यहां दशमलव के बाद में कितने अंक है 3 अंक है, यहाँ 2 अंक 5 अंक है और ये 6 अंक है। तो यहाँ पर 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, और इसके बाद में हम दशमलव लगाएंगे, और दशमलव लगाएंगे तो हमारे सामने कौन सा ऑप्शन होगा, सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एकदम यहाँ पर जो है 100% सही आंसर है। ठीक है, तो यहां जब हम लोग गुना करते हैं तो गुना करते वक्त में जितने जितने अंक होते हैं उतना जोड़ करके उसके बाद में हम दशमलव लगा देते हैं। पेपर में है तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं प्रतिशत का, और प्रतिशत के सवाल को हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई। यहां पर क्या कहा गया पढ़िए जरा। ए का वेतन बी से 20% कम है तो बी का वेतन ए से कितना % कम होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट बता दो दोस्त क्या होगा। ए का वेतन 20% कम है तो बी का कितना होगा। मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाते वक्त में ए बी रूल बढ़ाया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी से इतना % कम है तो दूसरा उससे कितना % ज्यादा होगा, और ये चीज को कैलकुलेट करने के लिए तुम ए बी रूल का इस्तेमाल करोगे। और यहां पर वही कहानी है, इतने % कम की बात कही गई है, तो कम की बात की गई है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5 यहाँ पे। अब यहाँ पर ये कम है तो यहाँ क्या होगा ज्यादा, यहाँ पर हो जाएगा 1, 5 में से 1 गया तो हो जाएगा 4। 1/4% में कितना होता है भाई, 1/4 इंटू 100% में कितना होगा 25, तो सही उत्तर कितना होगा 25।
अब जाकर के बात बन रही है ना, सारे लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। बीच में मैं तो घबरा गया था कि यार बच्चे के आंसर्स गलत क्यों आ रहा है, अभी तो पेपर है कल और आज आंसर गलत आ रहा है, बताओ। बट अब ठीक है, आ जाओ। एक बेलन की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, आप जब भी किसी बेलन के बारे में पढ़ते हैं, तो बेलन के बारे में हम थोड़ा सा आपको समझा दें। यहाँ पे जब आप किसी भी बेलन के बारे में पढ़ते हो दोस्त यहाँ पर, तो ये बेलन में आपके सामने क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। तो रेडियस हमारे सामने कितनी है, तो रेडियस हमारे सामने 7 है। उसके बाद में कहा गया जो इसकी हाइट है आपके सामने वो कितनी है, तो 10 है हमारे सामने। तो कहा गया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन कौन सी आकार है, जैसे यहाँ पर ये ग्लास, ये भी क्या है, तो बेलन है, तो इसका ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है। और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना, वो हमारे सामने कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो हमारे सामने हो जाता है 2 पाई RH। अगर हम देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, पाई का मान हमारे सामने 22/7 हो जाएगा, रेडियस हमारे सामने 7 है वो हो जाएगा, और हाइट का मान इतना हो जाएगा। आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर 440 हमारे सामने उत्तर होगा। 440 कौन सा ऑप्शन है दोस्त, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। 440 कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। आइए चलिए 16 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 16 नंबर सवाल को बनाते हैं जल्दी से फटाफट, फिर से वही 10 सेकंड का टाइमर ऑन हो चुका है, बनाइए। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसे 15 दिनों में करता है, साथ में काम करे, उन्हें 5,000 रुपए मिले, तो ए का हिस्सा कितना होगा। वर्क और वेज के सवाल जो हम आपको करा चुके हैं। अगर आप यहां देखोगे तो जैसे ए है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 3 बार में, और ये कितनी बार में, 2 बार में। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप देखोगे तो जैसे मैं कहता हूं कि अगर दोनों लोग मिलकर के काम को कर रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डेज बराबर है, और अगर दिनों की संख्या बराबर है तो पैसा किस अनुपात में बटेगा, तो पैसा उस अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में क्या है मेरे भाई, इन्होंने काम किया है। तो जैसे 5,000 रुपए है, तो 5,000 रुपए मेरे भाई कैसे मिलेंगे, तो 5,000 रुपए दोनों का सम होगा, यानी 5 की वैल्यू। और उसमें कहा गया ए का हिस्सा बताओ, यानी यहाँ पर 3 का हिस्सा बताओ। ए का हिस्सा बताओ यानी 3 का मान बताओ। तो अगर आप यहाँ काटोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया। कितना हो जाएगा भाई साहब, 3,000 रुपया यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कहा गया, बोलिए। 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 की गति से चल रही है, यदि एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई क्या है। आपको ट्रेन और पुल वाले क्वेश्चन हमने कराए थे, उसी के ऊपर में आधारित है। आराम से आप 15 सेकंड लीजिए और आप इसको बनाइए, बनाइए भाई। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रेन जब भी किसी पुल को पार करती है तो वो किसको पार करती है, वो अपने आप को भी पार करती है, पुल को भी पार करती है। पता है कि नहीं पता है, पता है ना। चलो तो मेरे भाई यहां पर बनाओ। अब देखिए, इस स्थिति में क्या था कि एक ट्रेन ने एक पुल को पार किया था, और एक ट्रेन ने एक पुल को पार किया था, तो क्या होगा, 150 मीटर लंबी ट्रेन, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 की गति से यहां पर चल रही है, और यहां पर इतने की गति से मेरे भाई चल रही है, और एक पुल को पार करने में कितना सेकंड लेती है, तो 30 सेकंड लेती है। पुल को पार करने में इतना सेकंड लेती है, तो पुल की जो लंबाई है वो हमारे सामने कितनी है, ये जो पुल है इसकी लंबाई हमारे सामने कितनी है, ये बताओ। तो जब भी हम यहाँ कहेंगे तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। टाइम हमारे सामने कितना है, इतना है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो सर 150 मीटर इसकी लंबाई है, पुल की लंबाई x मान लेते हैं। और गति की बात करते हैं तो हमारे सामने खाली इसी की गति है, और इसको 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में ये बदल जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 18 से काटेंगे 3 बार में, 5 3 15, 15 इंटू 3 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा, और ये बराबर होगा 150 जमा इतने के करीब में। आप यहाँ देखोगे 450 में से 150 गया तो हमारे सामने 300 हो जाएगा, और 300 हो जाएगा तो यहाँ पर ये हमारे सामने कितनी वैल्यू होगी, बी हमारा आंसर होगा। बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। क्लियर है ये बात यहाँ। तो जब एक ट्रेन एक पुल को पार करती है तो कैसे पार करती है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय इतना लगा, दूरी में दोनों की दूरी को लेते हैं, और चाल जो है किलोमीटर पर आवर में था, तो मीटर पर सेकंड में हमने किया है। आइए लाभ और हानि के भी एक सवाल को देखते हैं, और बढ़िया तरीके से मैंने सेट बनाया कि पूरा मिक्स क्वेश्चन हमने किया हुआ है कि भाई देखो पेपर में तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो हर पढ़ करके जाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी छोड़ करके नहीं जा सकते। अब ये सवाल देखो, व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अगर 10% का बट्टा देगा तो लाभ कितना होगा। 4 चीजों का जहां पर इस्तेमाल हो, क्रय मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया, लाभ हानि हो गया, और बट्टा हो गया, तो वहां एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद हो तो। और वो फॉर्मूला हमारे सामने क्या है, तो फॉर्मूला हमारे सामने है MP अपॉन में CP बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस माइनस मेरे भाई यहाँ प्रॉफिट या लॉस के, और डिवाइड बाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। याद है कि नहीं याद है। तो सवाल में आपके सामने कहा गया कि भाई साहब देखिएगा,
अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक, इससे 20% अधिक, यानी अगर मान लीजिए 100 रुपए है तो इससे 20% अधिक अंकित किया गया है, इतना किया गया है। लाभ हमारे सामने कितने का है किसी को भी नहीं पता है, तो आप यहां पर देखिए। और बट्टे की बात करते हैं तो 100 में से 20 का बट्टा तो हमारे सामने कितना हो जाएगा 80। आप यहां पर काटेंगे तो बोलेंगे 50 से, देखो यहां पर 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, 5 से काटेंगे 16 बार में, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो। अब ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है क्या। और डीलर मार्क 20% अबव द सीपी एंड अलाउ डिस्काउंट ऑफ इतना। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ है। आप देखेंगे इससे 20% ज्यादा है, तो अगर हम इसको 100 रखते हैं तो इसको 20 ज्यादा रख देंगे। लाभ हमें नहीं पता कितने का है, तो हम यहाँ पर इतना बता देंगे। डिस्काउंट हमें 10 का है, 100 में से 10 घटाएंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90। आप इसके 0 से 0 को खत्म करो, इससे खत्म करो। 12 नवा 108 है, और 108 का मतलब 100 में कितना जोड़ोगे कि 108 आ जाएगा, तो 100 में मेरे भाई यहाँ पर 8 जोड़ोगे, 100 में 8 जोड़ोगे कि 108 आ जाएगा, तो ये कितना होगा 8%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ आ जाइए। चलिए, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। x माइनस वाई का मान 4 है, एक्स वाई का मान 21 है, तो क्या होगा। कौन ऐसी संख्या है मेरे भाई यहाँ पर जिनको घटाने में 4 आता है, गुना करने में 21 आता है, जल्दी से बताओ। क्या कोई अपने संख्या दिमाग में लेके आ पा रहे हो। 10 सेकंड का समय दे दिया, बताओ। दो ऐसी संख्याएं जिनके आपस में अंतर जो होगा वो 4 का होगा, और एक तरीके से गुना करने पे 21 आ जाए, तो बोलोगे सर 7 और 3। ठीक है, पेपर में इतना वक्त मत लेना, नहीं तो बहुत बुरा फंस जाओगे। ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर मत लगाओ, सीधा देखो। गुरुजी 7 में से 3 गया तो 4 आ जाएगा, और 7 को 3 से गुना किया तो 21 आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, और जो 3 का स्क्वायर होता है वो 9 होता है। तो 49 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58। 49 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। आइए पढ़िए 20 नंबर सवाल। यहां पर देखिए क्या कहा गया, फटाफट बताइए। एक घन का आयतन इतना है, तो मेरे भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। घन का आयतन, तो सबसे पहले यहां पर घन क्या होता है। अगर आप यहां देखोगे तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग घन कहते हैं। मैं आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है। घन क्या होता है, यहां पर ये घन हो गया। जिस कमरे में आप बैठे हो वो घन हो सकता है यदि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई यहां पर क्या हो, बराबर हो। घन के अंदर में 3 बातें बोली जाती हैं। सबसे पहले कहा जाता है मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वो चारों दिवाली का एरिया होता है जिसे 4 स्क्वायर कहते हैं। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है 6 स्क्वायर के बराबर। और तीसरा होता है हमारे सामने वॉल्यूम यानी आयतन, और ये हमारे सामने होता है एक क्यूब के बराबर। तो सवाल में कहा गया कि वॉल्यूम दिया गया है, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो है वो बता दो। अगर इस सवाल में हम देखें तो जो हमारे सामने आयतन है वो हमारे सामने 512 है। तो ये कौन सी संख्या का क्यूब है, 8 का क्यूब ही 512 होता है। तो यानी भुजा का मान कितना है, तो भुजा का मान 8 है। अब भुजा का मान 8 है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा हमारे सामने, वो हमारे सामने 6a स्क्वायर होगा, यानी 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64 होगा। 6 चौके 24, 36 दूं 38, मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो है वो आंसर है। ए अभी भी तुम लोग दे रहे हो, शर्म नहीं आ रही है रे, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ना। पेपर कल है यहाँ पे, और उसके बाद भी आज भी गलतियां हैं। बताओ कैसे बालक हो तुम, बताओ। अच्छा चलो, 8 बजे के करीब में यहाँ पर जो है आप लोगों की स्ट्रेटजी की भी एक वीडियो है, मतलब ऑल द बेस्ट वाली, तो यहाँ पर वो भी आप लोग देखिएगा। कल परीक्षा है आप लोगों की, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, मात्र 15 मिनट का सेशन है, 8 बजे से लेकर के 8:15 तक, आज ही यहाँ पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट के नाम से एक इवेंट लगा हुआ दिखेगा आपको, तो उसमें सभी लोग लाइव जरूर रहिएगा। ठीक है, आइए चलिए बच्चों अगला सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 14 की चाल से चलता है और विपरीत दिशा में इतने की गति से चलता है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए डी का मान हमारे सामने कितना है, तो 14 दिया गया है। धारा की दिशा में आप इतने की गति से जा रहे हैं, विपरीत जो है वो आप इतने की गति से जा रहे हैं। आपसे कहा गया नाव का गति। जब नाव का निकालना है तो क्या करेंगे, जोड़ करके आधा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 14 दमा 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। और जब धारा का गति निकालना है तो याद करिए घटा के आधा, और घटा के आधा करेंगे तो 14 में से 10 घटा देंगे 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। तो नाव का इतना, धारा का इतना। नाव का मेरे भाई कितना 12, और धारा का कितना इतना। क्लियर है ये बात। यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए सरलीकरण का एक सवाल है, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर इसको बना करके दिखाइए आप लोग। इसमें समय लीजिएगा, इसमें बोर्ड मार्क्स में थोड़ी सी गलती होती है लोगों से, आप गलती मत करिएगा, इसको बना के दिखाइए। चलिए, आज सुबह से क्लास लेते लेते थक गए होगे, ऊपर से कल पेपर भी है, सोच रहे होगे पूरा नर्वसनेस की भाई कैसा जाएगा क्या जाएगा। किस किस का पेपर कहाँ कहाँ पर पड़ा, एक बार सेंटर बताना थोड़ा अपना।
सेंटर बताइए, यहाँ पे सेंटर बताइए, सेंटर बताइए कहाँ कहाँ पर है पेपर आप लोगों का। बहुत बढ़िया, सवाल भी उत्तर दे रहे हैं बच्चे और सेंटर का भी नाम बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैनपुरी बता रहे हैं, आगरा बता रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उत्तर देने में लोग लगे हुए हैं। ठीक है मथुरा, खुशी नगर हो गया, कानपुर हो गया, मलोठा। अच्छा, मलोठा कौन सी जगह है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, संभल हो गया, बाराबंकी हो गया, बदायूं। अच्छी बात है। चलिए आज यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने ये 50 है, तो हम उसको रहने देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे सामने 10 है, तो हम इसको रहने देते हैं। 5 में से 2 गया तो हमारे सामने 3 आ जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे 50 में से 20, 10, 30 में से 3 गया तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 27। और 50 में से 27 चला गया तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न संख्या ए जो है आंसर इसका सही है। आइए अगले सवाल को पढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कहा गया एक विक्रेता 10 रुपए में 5 नींबू खरीदता है और 10 रुपए में 4 नींबू बेचता है, लाभ का परसेंट क्या होगा। लाभ और हानि वाले सवाल जो कि वस्तुओं के ऊपर में निर्भर हो। तो वहां पर हमने कहा था बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा आगे रहेगा, वस्तु बाद में रहेगी। खरीदते वक्त में आपने क्या किया है, तो खरीदते वक्त में मेरे भाई 10 रुपए के अंदर में आपने 5 नींबू खरीदा है। और बेचते वक्त में आपने क्या किया है, तो बेचते वक्त में 10 रुपए के अंदर में मेरे भाई आपने 4 नींबू बेचा है। मैं ये बात कह रहा हूं, नींबू की संख्या को क्या करना है, तो नींबू की संख्या को मेरे भाई यहाँ बराबर करना है। नींबू की संख्या को क्या करना है, बराबर। 5 का कितना गुना, 4 गुना यहाँ पे, और 4 का कितना गुना भाई साहब, 5 गुना यहाँ पे। ठीक है, तो नींबू की संख्या क्या हो गई, बराबर। 40 रुपए की चीज 50 रुपए में मिली है, 40 रुपए की चीज 50 रुपए में मिली है। कितने का लाभ, 10 का लाभ, कितने के ऊपर, 40 के ऊपर, और इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। ठीक है, 4 से काटेंगे तो कितना, 25% हमारे सामने उत्तर होगा। और 25% होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आइए 24 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। ए और बी के वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो हमारे सामने यहाँ पर इतना है। 5 वर्षों के बाद में उनके आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का, ए का और बी का यहाँ पर जो प्रेजेंट एज है वो हमारे सामने 3:5 है। और सवाल में यहाँ पर कहा गया 5 सालों के बाद में यहाँ पर इनका एज इतना हो जाता है। एज वाले क्वेश्चन बच्चों हम लोग आपको कराए थे और मैंने वहां पर साफ तौर पर बात सिखाई थी, अगर आपको पता हो तो जल्दी से बताओ। एज में मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, यही ना कि दो लोगों का जो उम्र है उनका जो गैप है उसको क्या रखना है, सेम रखना है। तो कल के दिन अगर पेपर में तुम्हारा ये क्वेश्चन आ जाए तो साफ वहां पर ये बात ध्यान रखना कि उम्र वाले सवालों में यहाँ पर गैप है 2 का और यहाँ पर गैप है 2 का, तो हमें गैप को क्या रखना है, तो सेम रखना है। हमें गैप को क्या रखना है, तो सेम रखना है। अगर हमारे सामने हमारा गैप सेम हो जाता है तो बढ़िया बात है। 5 से 6 बनने के लिए कितना यूनिट, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 साल। और 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 15 साल। 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 15 साल। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है, आइए चलिए 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या कहता है। पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो यहाँ पर कितने समय में भरेगा। आपको बढ़िया तरीके से बताया है। ये हमारे सामने ए हो गया, ये बी हो गया। ये हमारे सामने 10 घंटे में भर सकता है और 15 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इतना 10 का 3 गुना, 15 का 2 गुना। तो साथ में काम करने पर क्या कहानी होगी, तो टाइम बराबर में हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये हमारे सामने कार्य है। ये 3 भरेगा, ये 2 गाली करेगा, 3 में से 2 गया तो 1 30/1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। चलिए अगर सही बता रहे हैं यहाँ पर तो अगले सवाल का उत्तर दे दीजिए। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 3 लोगों का। तो ऐसे मान के चलो कि सर पहली संख्या ये है, उसके बाद में अगली संख्या उससे 2 ज्यादा है, सर उसके बाद में उसकी अगली संख्या उससे 2 और ज्यादा है। तो ये 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो हमारे सामने 84 है। x x x 3x हो गया, 6 को ले जाकर के घटा देंगे तो 78 हो जाएगा और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 26 हो जाएगा। x का मान 26 है। अगर x का मान हमारे सामने 26 है
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। तो कहा गया लार्जेस्ट नंबर बताओ, तो लार्जेस्ट नंबर कितना होगा, 28 होगा। ठीक है, सॉरी 28 नहीं, माफ करिएगा, एक बार रुक जाइए। लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर ये मिडिल नंबर हो गया, लार्जेस्ट नंबर कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ 26 4 30, लार्जेस्ट नंबर 30 होगा, 30 होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत शानदार एकदम। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन फटाफट हम लोग देखते हैं। धुआंधार प्रैक्टिस होगा जबरदस्त तरीके से। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे 2 वर्षों में इतना रुपए और 3 वर्षों में इतना हो जाती है, ब्याज का दर क्या होगा। बढ़िया वाला कंसेप्ट हम आपको समझाएं। देखिए ये पैसा है आपके आगे, और ये पैसा दोस्तों 2 वर्षों के बाद में कितना हो जाता है, तो 2 वर्षों के बाद में 4840 रुपये हो जाता है भाई मेरे। और यही पैसा यहाँ पर 3 वर्षों के बाद में कितना हो जाएगा, तो 3 वर्षों के बाद में 5324 हो जाएगा। तो तुमको यहाँ ब्याज का दर बताना है। अगर हम रेट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर गैप कितने का है, तो 1 साल का है। 1 साल में रेट हमारे सामने कितने का होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 160 और ये इतना, तो कुल मिलाकर के 484 का मेरे भाई ब्याज है। आप इसमें से घटा के देखो इतने का ब्याज कितने के ऊपर में, 4840 के ऊपर में, और इंटू कितना करोगे तो 100%। तो यहाँ पर आपके सामने कट जाएगा, रेट कितने का आएगा, 10% का। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 28 नंबर सवाल आपके सामने आ जाइए, कार्य तथा वर्क का। बढ़िया से बताइए यहाँ पर क्या होगा। 15 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 25 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 15 आदमी किसी कार्य को यहाँ पर 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो हमसे कहा गया कि यहाँ पर कितने आदमी उस कार्य को 25 दिनों में पूरा करेंगे। कितने आदमी उस कार्य को 25 दिनों में पूरा करेंगे। आप यहाँ पर ये बात कहेंगे 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे दोस्त यहाँ पर कितनी बार में, 4 बार में। x का मान कितना हो जाएगा, 12। कौन सा ऑप्शन है, बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1 एकदम इजी लेवल का रखा है ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। 2 जो है थोड़ा सा डिसेंट लेवल का है, हमें 2 भी देखना है। और ये एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, परिमाप क्या होगा, कल ही पढ़ाए थे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इतना होता है, और ये बराबर होता है कितने के, 36√3 के। 36√3 के, तो यहाँ पर a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और a का मान कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान 12 है और a का मान 12 है, तो परिमाप कितना होगा, 12 का 3 गुना 36 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। ठीक है, इस सेट का अंतिम सवाल आपके आगे यहाँ पे, और फिर ये हमारा जो सेट है वो हमारा खत्म हो जाएगा। कहा गया 15 सेकंड 1 घंटे का कौन सा भाग है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 15 सेकंड। कितना मेरे भाई यहाँ पर है, जल्दी से बताओ। 15 सेकंड 1 घंटे का कितना भाग है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए इसको कैसे बताएंगे आप लोग, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सवाल में कहा गया 15 सेकंड, और यहाँ पर ये मेरे भाई कहा गया 1 घंटे का कितना भाग है। तो 15 सेकंड 1 घंटे का कितना भाग है, 15 सेकंड 1 घंटे का कितना भाग है, तो यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। 1 घंटे को तोड़ेंगे तो घंटे के अंदर मिनट कितना होता है, 60, और फिर उसके बाद सेकंड कितना होता है, इतना। तो सर ये भी सेकंड में बदल गया और ये भी सेकंड में बदल गया। जब तक आप इसको सेम यूनिट में नहीं रखोगे आपकी बात नहीं बनेगी। अब आप इसको काटो 1 बार में, आप इसको काटो 4 बार में, तो यहाँ पर ये 1/240 हो जाएगा, और 1/240 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है भाई। तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो 1 है वो हमारा होता है कंप्लीट। अब उसके बाद में हम लोग लेकर के आएंगे भाई, ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। कैसा लगा भाई प्रैक्टिस सेट नंबर 1, मजा आया, बताइए जल्दी से। ठीक है, पीडीएफ जो है बच्चों यहाँ पर आपकी मिल जाएगी इस वाले टेलीग्राम पे। अगर आप देखोगे ना तो ये जो आपका टेलीग्राम है विद्याग्राम स्टेट एग्जाम, तो इस पे ना सिर्फ मेरी बल्कि सभी लोगों की जो है यहाँ जितने भी अब तक हम लोगों ने पढ़ाया सभी लोगों का जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पहला वाला प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा आसान रखने का उद्देश्य ये था, क्योंकि देखिए पेपर में हो सकता है गणित आसान आ जाए, बाकी विषय हो सकता है मुश्किल आ जाए। ये भी हो सकता है गणित मुश्किल आ जाए, बाकी के बाकी हमारे थोड़े आसान आ जाए। ठीक है, तो हमें हर तरह के सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होकर चलना है। आसान सवाल आने में लोगों से सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होते हैं। आप देख रहे थे वहाँ पर कि थोड़ी मिस्टेक्स हमसे हो रही, थोड़ी आपसे हो सकती हैं पेपर में। ए का सी बना सकते हैं, सी का ए बना सकते हैं, तो वो गलतियाँ ना करें। अब हम आते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल पे, और वो हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। कल 2 तरह से एनालिसिस होगी, सेंटर पर होंगे तो वहाँ से भी, और बाकी स्टूडियो से भी हमारी टीम जो है वो बता रही होगी।
ठीक है, तो पूर्ण रूप से आपको कल फायदा मिलने वाला है, पूर्ण रूप से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखिए। आइए चलिए, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की शुरुआत हम लोग करते हैं। कमर कस लीजिए। तैयार हैं आप लोग? जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, यस और नो में बता दीजिए भाई, तैयार हैं आप लोग? जल्दी बताइए। सर आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? तो नहीं सुन रहे हैं, बताओ। हैं? चलिए, अगर तैयार हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। सेट नंबर ये में कहा गया यहां पर कि यदि ये वाली संख्या डिविजिबल है 11 से, जहां x एक डिजिट है, तो बताओ x का मान क्या होगा। यदि हमारे सामने ये वाली संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा। अब जब 11 की विभाजकता की बात आती है, 5 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, x हो गया, फिर उसके बाद में 6 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। तो हमसे कहा गया यहाँ पर कि ये जो होगा विभाज्य होगा और 11 से होगा तो क्या होगा। अगर आप इसमें देखोगे दोस्त यहाँ पर, तो आपको सारे ऑल्टरनेट वाले जोड़ने हैं, सारे ऑल्टरनेट वाले जोड़ने हैं, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ठीक है, और यहाँ पर ये सारे ऑल्टरनेट वाले जोड़ने हैं। 5 4 9 6 15, 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 24, और यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 10 प्लस एक्स हो जाएगा। अब सर इन दोनों का अंतर जो होता है वो किसके बराबर में होना चाहिए, या तो 0 के, या फिर यहाँ पर जो होगा, अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 24 में से अगर आप यहाँ 10 प्लस एक्स को घटा दोगे तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 0, या फिर इनमें को घटा दोगे 24 में से ये 10 प्लस एक्स को, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हो जाएगा 11। ठीक है, अंतर को 24 बनाने के लिए देखोगे 24 में से 24 को घटाना पड़ेगा, यानी एक्स का मान 14 होगा, जो कि संभव नहीं होगा, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया एक्स एक सिंगल डिजिट का मान है, x एक अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन होगा, ये वाला कंडीशन होगा, तो क्या कहेंगे आप, यहाँ 24 में से कितना घटाएंगे कि मेरे भाई यहाँ पर 11 आएगा, तो 24 में से आपको 13 घटाना पड़ेगा। 24 में से 13 घटाओगे इतना आएगा, ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, ठीक है, दिस इज डिविजिबल बाई इतना एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स का मान 3 आ रहा है ना, सारे ऑप्शंस गलत है, सारे ऑप्शंस गलत है भाई, यहाँ पे 3 जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप देखेंगे 24 में से 10 गया, 14 में से ये गया, तो 3 आ जाएगा हमारा उत्तर, ये होगा। आ जाओ चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखो, फटाफट यहाँ पर 2 नंबर सवाल का उत्तर दो, ठीक है, जल्दी से 2 नंबर सवाल का उत्तर दो, इसको सरलीकरण करके बताइए भैया यहाँ पर कि क्या होगा। अब देखिए 1764 आपको क्या लगता है, अब मजा आएगा तुम लोगों को, जल्दी जल्दी बताते जाओ। ठीक है, कहा था ना कि पहला वाला थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट में रखा, दूसरा वाला थोड़ा सा बढ़िया रखा है, ठीक है, हमें हर तरह से प्रिपेयर होके चलना है। आइए 20 सेकंड हम आपको दे रहे हैं, 20 सेकंड यहाँ पर दिया गया, 20 सेकंड में बनाइए सवाल का उत्तर। ये आपके सामने यहाँ पर क्या होगा बताइए। चलिए इस सवाल को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी बात ऐसी है, ये हमारे सामने कितने के करीब में है, 42 में। सर 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो ये हमारा 42 का है मेरे भाई, ये 42 का स्क्वायर है, तो इसका रूट करने पे क्या मिलने वाला है, 42। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर डिवाइड बाई 9 है, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। हम यहाँ देखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और प्लस हमारे सामने कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 7 4 11, ये हमारे सामने इतना है, और 60 इसमें से घटा देंगे तो 60 इसमें से घटा देंगे तो 109 हो जाएगा। जब आप सबको जोड़ोगे तो 727 होगा, और 727 होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब हमारे सामने यहाँ पर इनका कहा गया एचसीएफ बताइए, 3 नंबर सवाल का, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक बताइए कि इनका महत्तम समावर्तक कितना होने वाला है। अब जब भी हम यहाँ पर बट्टे का महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो ऊपर वालों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और नीचे वालों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ये ऊपर वालों का आपको निकालना है एचसीएफ, ऐसी संख्या जो सबको काट दे, तो दोस्त मेरे यहाँ पर क्या है, तो वो 1 है। और ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए, तो यहाँ पर 2 4, मतलब यहाँ देखो 5 के 20 1 60, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 60। तो इसका उत्तर कितना होगा, तो 1/60। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, जितने लोग हैं बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। कल के पेपर के लिए बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करके रखिए, कहीं पर हमें कोई गलती नहीं करनी है, हर एक सवाल को बहुत बारीकी से पढ़ना है। पेपर आपका अपना है तो सिलेक्शन भी आपका अपना ही होना चाहिए, ठीक है। आइए ध्यान रखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 990 और इतने को विभाजित करने पर इतना और इतना बचे। विच डिवाइड, एक ऐसी संख्या मेरे भाई यहाँ जो 990 को भाग करती है,
ऐसी संख्या जो इसको जब भाग करे तो तुम्हारे सामने शेषफल के नाम पर कितनी देती है 6, और एक ऐसी संख्या जो 1330 को यहाँ पर भाग करे, जो 1330 को यहाँ पर भाग करे तो यहाँ पर कितना दे जाएगा मेरे भाई 10 दे जाएगा। तो जब भी ऐसी संख्या पता करना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें से इसको घटा देंगे, तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 984। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसमें से इसको घटा देंगे 1320। ठीक है, हमारे सामने ऑप्शन में ऐसी संख्या होगी जो मेरे भाई दोनों को काट रही होगी, ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे। ठीक है, तो अगर आप या फिर दोनों को काट दे या इनके अंतर को भी काट दे, तो इनका अंतर कितने का होगा, तो इनका अंतर हो जाएगा 336 का। इनका अंतर कितने का हो जाएगा 336 का। क्या 35 इसको काट पाएगा, तो बोलोगे नहीं गुरुजी। क्या 15 इसको काट पाएगा, तो बोलोगे नहीं गुरुजी। क्या 20 इसको काट पाएगा, तो बोलोगे नहीं गुरुजी। कौन सा इसको काट पाएगा भाई साहब, 24 इसको काट पाएगा। 24 बड़े आराम से इसको काट पाएगा। तो जब भी आपके सामने इस तरह के सवाल आते हैं कि ऐसी संख्या जो इसको भाग करने पे इतना दे दे, इसको भाग करने पे इतना दे दे, तो भाई मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊंगा, वैसे केस में आप अंतर ले लीजिए और अंतर का भी अंतर आप ले लीजिए और देखिए वहां पर कि जो सही ऑप्शन होगा वो मेरे भाई इनके डिफरेंस को क्या कर रहा होगा, काट रहा होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तुम लोग को मुझे समझ में नहीं आता है, जैसे मैं ये कहता हूँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आप होगा, सारे भागने क्यों लगते हो। 2800 बच्चे थे, जैसे मैंने कहा आप सेट नंबर 2 शुरू होगा जिसका लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, तुरंत 1900 पे आ गए, 900 बच्चे गायब। इतना क्या डरना होता है भाई, पढ़ाई नहीं किया आपने, कल आपका पेपर नहीं है, तो जैसे हमने ये कहा कि पेपर थोड़ा सा लेवल अप आएगा तुरंत गायब हो गए। क्या मैं आपको खुश करने के लिए आसान आसान लेवल के क्वेश्चन कर रहा हूं जिससे चैट रेट बहुत बढ़े, लाइव वॉचिंग बहुत बढ़े, लेकिन पेपर क्लियर ना हो। कैसे लोग हो यार, मुझे तो समझ ही नहीं आता है, क्या तैयारी करोगे, कैसे क्या बनोगे, गजब का हाल है। मतलब दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका एचसीएफ हमारे सामने 4 है, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हमारे सामने दो संख्याएं हैं और दोनों को जोड़ने पर हमारे सामने कितना आता है, तो दोनों का योग हमारे सामने 36 दिया गया है। इन संख्याओं का एचसीएफ हमारे सामने 4 है, तो अगर इन संख्याओं का एचसीएफ 4 है तो पहली वाली संख्या मेरे भाई 4x मान लेते हैं, दूसरी वाली संख्या को 4y मान लेते हैं, और यहाँ पर ये 36 दिया गया है। 4 से काटेंगे तो 9 बार में, यानी ये दोनों को प्राइम संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा, 9। अब ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं भाई, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो अगर ये 1 है तो ये 8 होगा, यहाँ पर ये 2 है तो ये 7 होगा, ये 3 है तो ये 6 होगा, और ये 4 है तो यहाँ पर ये 5 होगा। अगर हम यहाँ देखें तो भाई ये कोप्राइम है, जी हाँ, ये कोप्राइम है, जी हाँ, ये कोप्राइम है, जी हाँ, तो कुल मिलाकर के 3 पेयर हैं जो हमारे सामने कोप्राइम है। 3 पेयर्स हैं जो हमारे सामने क्या है, तो कोप्राइम है। कितने पेयर हैं, 3 पेयर हैं, 3 जोड़े हैं जो हमारे सामने क्या है, तो कोप्राइम है। तो ये वाला सवाल भी हम आपको लगभग करा दिए हैं। आइए चलिए रेशियो का ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, ये वाला सवाल, ए और बी का अनुपात 2:3 का है, बीसी का अनुपात इतना है, सीडी का अनुपात इतना है, तो एडी का अनुपात कितना होगा। हम आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी कराए हैं, ए बी का अनुपात हो गया, बीसी का अनुपात हो गया, सीडी का अनुपात हो गया, तो यहाँ पर ये वाला किसके बराबर में है दोस्त मेरे, 2 और 3 के। ये वाला किसके बराबर में है, 4 और 5 के। ये वाला किसके बराबर में है, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 और 7 में। और सवाल में हमसे कहा गया ए और डी का अनुपात बता दीजिए, ए और डी का। बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, याद है कि नहीं याद है, या भूल गए तुम लोग, जल्दी से बताओ यहाँ पे। अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है। आप यहाँ देखोगे तो काटोगे गुरुजी, 3 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 2 दूनी 4 चौके हमारे सामने 16 हो जाएगा, और 7 पचे 35 हो जाएगा। अनुपात कितने का है, 16:35, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट उत्तर है। बहुत बढ़िया, ए फॉर अंजना ओम जी, अंजना ओम मोदी जी, बहुत बढ़िया बात है। आइए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। 7 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया, फटाफट सारे के सारे लोग उत्तर दीजिए। 180 किलोग्राम 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 2 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि यदि अगर हम मिश्रण को इतने में बेचते हैं तो 20 का लाभ होगा। आप लोग बनाओ, पेपर पेन उठाओ, सॉल्व करो मेरे भाई, जल्दी से बताओ इसका उत्तर कितना होगा। 180 रुपए की चीज को 280 रुपए के साथ में मिलाते हो, और जब आप इतने में बेचते हो जिससे 20% का प्रॉफिट होगा, तो मेरे भाई किस अनुपात में आप मिलाओगे, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चों के उत्तर आने लगे। तो आप कहेंगे गुरुजी इसमें लगाते हैं एलिगेशन, जब भी दो चीजों को मिलाकर के तीसरा बनाना होता है तो एलिगेशन लगता है। तो 180 हमारे सामने यहाँ हो गया, 280 हमारे सामने यहाँ हो गया, और मिलाएंगे और मिला करके बेचेंगे 320 में। तो जब किसी वस्तु को आप इतने में बेचोगे तो 20 का फायदा, 100 में 20 का फायदा, तो 120 का मान है, हमें पता कितने का करना है, तो 100 का। 100 में 20 का फायदा, तो ये इतना हो जाएगा।
आप 40 से काटिए 3 बार में, और यहाँ पर सर इतने रुपए की चीज को इतने रुपए के साथ में मिलाना है ताकि हमारा यहाँ पर जो बिके वो 320 का बिके। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो फिर से मैं कह रहा हूँ ये जो 320 है मेरे भाई यहाँ पर, ये प्रॉफिट के साथ की वैल्यू है, विक्रय मूल्य है, 100 में 20 का फायदा, 120 का मान है, हमें 100 का मान बताना है। अगर हमें 100 का मान बताना है, 4 से काटो 8 बार में, 4 से काटो 3 बार में, 800/3 हो जाएगा हमारे सामने। अब जब 800/3 हो गया तो हम यहाँ पर क्या करें? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि एलिगेशन के सवालों को बनाने के लिए हमें यहाँ नीचे जितने में दिया गया होता है उतने से ही गुना करना होता है। इधर भी 3 से करेंगे, इधर भी 3 से करेंगे, इधर भी 3 से करेंगे। 28 तिरके 84, 840 में से 800 गया तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा भाई। और 800 में से 54 चला जाएगा, 540 चला जाएगा तो मेरे भाई 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो साफ तौर में 20 से 2 बार में, 20 से 13 बार में, 2:13, 2:13, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्त यहाँ पर क्या है? वो करेक्ट आंसर है। आइए चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। प्रतिशत का ये सवाल है, पास और फेल के कंसेप्ट पर है, मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। एक छात्र परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा 30% पास करने वाला 20 अंकों को अधिक प्राप्त करता है। तो मेरे भाई उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? मैंने आपको कहा था एक तरफ में आपको परसेंट रखना है, दूसरी तरफ में आपको मार्क्स रखना है। ठीक है, एक बच्चा मेरे भाई कम परसेंट ला करके फेल हो जाएगा तो उसमें इतने नंबर उसको जोड़ दो। दूसरा बच्चा मेरे भाई ज्यादा परसेंट ला करके पास हो जाएगा तो उसमें इतने कम कर दो। यदि अगर हम देखें तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इसका अंतर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। और इनका सम मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? यही अंतर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 5, 20, 25 हो जाएगा। तो 10% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। 10% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। क्वेश्चन में कहा गया उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए। 10% की वैल्यू 25 है तो मेरे भाई यहाँ पर 20% की वैल्यू कितना? 10 का डबल 20, तो यहाँ पर 25 का डबल 50 हो जाएगा। परसेंट पूछा गया ना, रुक जाओ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए भैया? तो आप कहोगे गुरुजी 20% तो चाहिए ही चाहिए, 5 नंबर और चाहिए। तो ये 20% तो डन है भैया। ये 5 नंबर को हम लोग देखते हैं कितने परसेंट के बराबर है। 5 से इधर काटिए और 5 से इधर काटिए। 5 नंबर 2% के बराबर है तो 2%, यानी कुल मिलाकर के 22% हो जाएगा। ये हमारे सामने उत्तर होगा। इसका पहले भी मैं आपको समाधान दे चुका हूं कि देखो अगर परसेंट में पूछेगा तो ये परसेंट में इसको परसेंट में और बना दो, आंसर आ जाएगा। और अगर कहीं ना कहीं मार्क्स में पूछेगा तो ये मार्क्स से इसको भी मार्क्स में कन्वर्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। सवाल में कहा गया चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 1200 रुपए के अंदर में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? अगर आप इस सवाल को देखोगे ना तो मेरे भाई इस सवाल के अंदर में आपको एक बात समझ में आएगा, और वो यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज के अंदर एक वक्त मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा था कि रेट को बढ़ाने की वजह से कोई व्यक्ति क्या होता है, कम कीमत खरीद पाता है। और कुल मिलाकर के इसमें 4 सवाल बनते हैं। पुराना रेट क्या था, नया रेट क्या था, पहले कितना खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है। और ये आप मेरे से लिखवा लीजिए, आप में से किसी ना किसी के सेट में ये सवाल जो है वो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 25% की वैल्यू है हमारे सामने, इसकी हमारे सामने मान कितना है? 1/4। यानी कोई व्यक्ति पैसे को 4 से क्या बनाता है? 4 से मेरे भाई 5 बनाता है। तो क्वांटिटी क्या हो जाती है? इसका उल्टा, क्वांटिटी हमारे सामने इतना हो जाता है। आपने कितने की कमी की है? 1 यूनिट की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 1 यूनिट की कमी है, और 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो 6 किलो है। 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है? तो 6 किलो। 1 यूनिट का मान कितना है? 6 किलो। तो यहाँ पर 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 30 किलो हो जाएगा। और यहाँ पर 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 24 किलो। यानी पहले आप कितना खरीद रहे थे? इतना किलो मेरे भाई, और अब आप कितना खरीद रहे हो? इतना खरीद रहे हो। क्वेश्चन में कहा गया कि शुरू में जो मूल्य था, जो रेट था, वो कितने का था? भाई मेरे 1200 रुपए में पहले आप कितना किलो खरीदते थे? 30 किलो खरीदते थे। तो आपके सामने जो रेट है वो हमारे सामने इतना है। अब आप 1200 रुपए में कितना खरीद रहे हो? 24 किलो खरीद रहे हो। तो आपके सामने जो रेट आएगा वो इतना आएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ तो पहले का रेट 40 था, अब का रेट 50 है। कौन सा ऑप्शन है? ए जो है हमारे सामने आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात? आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 10 नंबर सवाल तुम्हारे सामने यहाँ पर इलेक्शन का है, चुनाव का है।
देखिए सवाल को क्या कहा गया। एक चुनाव में 75% नामांकित मतदाताओं ने मत डाले, जिसमें से 2% लोग अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को 9,261 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? इलेक्शन के सवालों में हमने हमेशा ये कहा कि यहाँ पर हमेशा ये देखा करो कि जो विजेता होता है उसको जो मिलता है वो कुल मतों का मिलता है कि वैध मतों का। तो वैध मतों का 75%। तो जब कुल मतों का मिलेगा तो ट्री मेथड लगाएंगे, और जब वैध मतों का बोलेगा तो कौन सा मेथड लगाएंगे भाई? जल्दी से बताओ, सीरीज। ठीक है, तो यहां पर आप सीरीज लगाओ। आप यहां पर कहोगे सर इतने मतदाता थे, उसके बाद में 75% जो है वोट देते हैं, इसके 75% मेरे भाई वोट देने जाते हैं, उसमें से 2% बेकार निकल के आ जाता है। तो 100 में से अगर 2 बेकार निकल के चला आता है तो 98 हो जाता है। तो इतना वोट देते हैं मेरे भाई, बेकार निकल के चला है तो इतना। और ये हमारे सामने अच्छा वोट है, और इस अच्छे वोट के 75% की जो वैल्यू है दोस्त हमारे सामने, वो हमारे सामने 9,261 है। वो हमारे सामने 9,261 है। तो एक गांव में इतने वोट है जिसका इतना परसेंट लोग वोट देते हैं, 2% मेरे भाई वहां पर क्या हो जाता है? तो बेकार हो जाता है। फिर इसका 75% का जो मान है वो हमारे सामने इतना दिया गया है, वो हमारे सामने इतना दिया गया है। तो कहा गया नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताइए कि कुल संख्या क्या होगी। तो यहां पर अगर हम देखें 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो, और यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, 7 से अगर आप काटोगे 14 बार में, 7 से आप काटो 1 बार में, 22 हो गया 3 बार में, उसके बाद 7 दूनी 14, 7 तिरके 21। ठीक है, उसके बाद 3 और 3 9, 9 से हमारे सामने 1 बार में हो गया 42, 9 चौके 36 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और 9 सते 63 हो जाएगा हमारे आगे। क्या हम और इसको काट सकते हैं? तो देखिए आप इसको काट सकते हैं भैया 7 से 2 बार में, और यहाँ पर 7 से आप इसको 21 बार में, 2 से आप इसको काट सकते हैं 2 बार में। x का मान कितना हो जाएगा? 800 मेरे भाई यहाँ पर है कुल मिलाकर के, और 800 को 21 के साथ गुना करना है, तो हमारे सामने x का मान 16,800 आएगा। 16,800 कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो इलेक्शन का ये सवाल जो कि हम आपको करा चुके थे पहले, ठीक है, उसी में का एक सवाल था कि भाई यहाँ पर कुल संख्या कितनी होगी, तो हम यहाँ इस तरह से निकालेंगे, कुल संख्या 16,800 होगी। ठीक है, सीरीज लगाना है, याद रखिए, जब भी यहां पर कहे कुल मतों का तो ट्री मेथड, और जब कहे वैध मतों का तो क्या लगाओगे? सीरीज लगाओगे। बहुत बढ़िया शिल्पी तिवारी जी, अश्विनी जी, रचना जी। ठीक है, क्या लगता है भाई कल को लेकर के तुम लोगों की नर्वसनेस कैसी है? कैसा पेपर जाएगा कल बताओ? ठीक है, कैसा जाएगा पेपर बताइए। डर थोड़ा बढ़ रहा है, दगदगी थोड़ी बढ़ रही है, हैं? सर आपने कहा था आकांक्ष शादी कर लेंगे तो हम भी शादी कर लेंगे, आपने शादी नहीं की। अरे हमारी शादी छोड़ो, शादी हमारी होती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बाद में कर लेंगे, हाँ पहले अपना पेपर का बताओ। ठीक। सर डर लग रहा है, डर तो लगेगा, कोई बात नहीं, जिसकी तैयारी होती है तो मेरे भाई यहाँ पर उसी को डर लगता है। हमारे टाइम पर तो हम यहाँ पर एक ही बात बोल देते थे जब बहुत ज़्यादा होगा तो, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, और नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। सीधी सी बात है, ना कन्फ्यूजन होगा, ना डर लगेगा, ना परेशानी होगी। ठीक है, ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा डर लगेगा, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त रहिए, पढ़िए। आइए चलिए, एक व्यक्ति ने घोड़े को 25 के लाभ में बेचा है, यदि वह इसे 35% कम में खरीदे और 732 में बेचे तो 36 का लाभ होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर फटाफट जो है आंसर दीजिए इस सवाल का, 20 सेकंड हम आपको देते हैं। आंसर बताइए भाई, फटाफट आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। भाई क्लास में हूँ, करता हूँ आधे घंटे में कॉल। ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए, क्या कहेंगे आप यहाँ पे? आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए बहुत शानदार, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25 के लाभ पर बेचा। मान लीजिए यहाँ पर जो है खरीदा है और बेचा है, तो एक व्यक्ति ने घोड़े को 25 के लाभ में बेचा है, तो 100 के चीज को मेरे भाई 125 में बेचा है। यदि वह इसे 35 कम में खरीदता है, यदि वह इसे 35 कम में खरीदता है, यानी कितने में खरीदता है? 65 में। ठीक है, और उसके बाद में 36 का लाभ होता है, इसको कितने का लाभ होता है? 36% का। कितने का लाभ होता है? तो 36% का लाभ होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे आपने कोई वस्तु इतने में खरीदी थी जो कि अपने आप में 100 का मान था, 100 में 36 का लाभ, तो हमारे सामने इतना हो जाएगा। तो अगर 5 से काटेंगे तो 13 बार में, 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 2 बार में, 4 से आप काटेंगे 4 3 के 12, 4 चौके 16, 4 से आप काटिए इतनी बार में। आप देखेंगे तो 13 का 4 गुना 52 का 2, 5 हाथ में, 13 3 के 39,
और मेरे भाई कितना हो जाएगा 544, कुल मिलाकर के इतना। अगर आप इसको करेंगे 8 8 4 88.4। तो मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ पेपर में कुछ इस लेवल के भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा प्रिपेयर होकर के जाना। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर में, ये सारे कंसेप्ट तुम लोगों ने पढ़े हैं। बस यहाँ पर ये है कि वक्त लग सकता है एक्स्ट्रा बनाने में। जैसे अब एक व्यक्ति है, पहले 25 के लाभ में वस्तु को बेचता था, यदि वह 35 कम में खरीदे और 36% के लाभ में, तो इसी का 36% निकाल के इसमें जोड़ दिया तो इतना हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या होगा, पहले आप इतने में बेचते थे, अब आप इतने में बेच रहे हो, आप कितने कम में बेच रहे हो, घटाना जरा इसमें से मेरे भाई यहाँ पर। तो ये तुम्हारे सामने 11 हो जाएगा, 36 पॉइंट मेरे भाई 6, आप इतने कम में बेच रहे हो। और क्वेश्चन में कहा गया कि 732 कम में, तो यानी यहाँ पर जो है ये जो 732 रुपए है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 36.6 के मान है, ये इतने के मान है। और घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, मतलब यहाँ पर 100 का मान ज्ञात करिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो साफ तौर पर बोलेंगे भाई साहब 2000 जो होगा क्रय मूल्य होगा, 2000 जो होगा क्रय मूल्य होगा। बिल्कुल आंसर देना मत छोड़िए, आंसर देते रहिए, आंसर देने से पता चल रहा है कि आप कितने पानी में हैं। आइए चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहते हैं एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन हर 1 किलोग्राम के जगह पर 960 ग्राम का बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ का परसेंट क्या होगा। आप 1 किलो के जगह पर इतना दे रहे हो तो भैया फायदा कमाओगे कि नुकसान कमाओगे, जल्दी से बताओ। तो बोलोगे सर यहाँ पर फायदा ही होगा। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे पैसे हमने 1000 के लिए हैं, तो दिए हमने 960 ग्राम है। तो यहाँ पर क्या होगा 24 का मेरे भाई, यहाँ देखो आप अगर इसको काटोगे तो सीधा सीधा कहोगे कि भैया 96 की चीज को यहाँ इतने में, हालांकि 4 से भी काटो, 4 से काटोगे तो 24 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, 24 की चीज को 25 में बेचा है। फायदा है कि नुकसान है, फायदा है 1 का, कितने पे 24 पे, इंटू कितना करेंगे 100%, 1 का फायदा 24 पे इंटू कितना मेरे भाई 100। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको आंसर, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए भाई। आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी 4 से काटेंगे 6 बार में और 4 से काटेंगे 25 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सही 1/6%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो कोई व्यक्ति 1000 की जगह इतना दे दे, इतने का फायदा इतने के ऊपर में, ये सारी चीजें जो है हम आपको बता चुके हैं। आइए 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, सवाल क्या कहता है। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% का छूट देने के बाद में किसका लाभ होता है, यदि अगर कोई छूट ना दिया जाए तो लाभ कितने का होगा। वही MP अपॉन CP वाला आपका क्वेश्चन बन जाता है। उसी के ऊपर में अगर आप देखोगे तो मैंने पढ़ाया था आपको कि MP अपॉन में CP का जो रेशियो होता है भाई मेरे, वो बराबर होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट के। तो ये हमारे सामने पहला हो गया, और ऐसा ही इसका डुप्लीकेट मार दो तो यहाँ पर मेरे भाई दूसरा भी हो जाएगा, दूसरा भी यहाँ पर हो जाएगा बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो आपने कहा भाई साहब बहुत बढ़िया से समझिए, 12 का डिस्काउंट और यहाँ पर कितने का प्रॉफिट, 21 का। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो कितने का डिस्काउंट है, तो 12 का डिस्काउंट है, और लाभ कितने का है, तो 21 का है। 12 का डिस्काउंट 21 का लाभ, तो अगर हम देखेंगे सर यहाँ पर 100 में 21 का लाभ तो कितना हो जाएगा 121, और 100 में 12 का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा 88। अब क्वेश्चन में कहा गया है अगर हम कोई भी डिस्काउंट ना दें, अगर हम जीरो डिस्काउंट दें, 100 में से जीरो घटा दो तो इतना, तो बताओ लाभ कितने का होगा। एकदम सिंपल सी बात है भाई साहब, ठीक है। साफ तौर पर कहा था 12 के डिस्काउंट पर 21 का लाभ, जीरो के डिस्काउंट पे कितने का लाभ। तो डिस्काउंट में से घटाइए, लाभ में जोड़िए, डिस्काउंट घटाइए, लाभ में जोड़िए, और अपना उत्तर लाइए। 11 से काटेंगे 11 बार में, 11 से काटेंगे 8 बार में, मेरे भाई यहाँ पर साफ तौर पे होगा 8 का 12.5 गुना 100 होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 11 का 12.5 गुना कितना हो जाएगा। या फिर अगर आपको डायरेक्ट काटना ही है तो आप यहाँ देखिए 12.5 बार में आप इसको काटिए, ये 12.5 जाकर के गुना होगा, गुना होगा तो यहाँ पर इतना हो जाएगा कुल मिलाकर के 137.5। तो ये हमारे सामने होगा 100 में कितना जोड़ोगे कि इतना आएगा 37.5, कितना जोड़ोगे तो 37.5, कितना जोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर 37.5 जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए चलिए 14 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। एक व्यापारी किसी वस्तु के मूल्य 25% लाभ सम्मिलित करके अंकित करता है, परंतु अंकित मूल्य पर इतने का डिस्काउंट देता है, उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। ये भी उसी फॉर्मूला के ऊपर में क्वेश्चन है, ये भी उसी के ऊपर में है। अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ इतना बट अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ इतना, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई जल्दी से बताओ। क्या इस क्वेश्चन को तुम लोग बना लोगे, तो इस क्वेश्चन को मैं तुम लोगों को ट्राई करने को देता हूँ, इस सवाल को बनाना, नॉर्मल क्वेश्चन है, बन जाएगा, ठीक है।
लाभ हानि से क्वेश्चन अब तुम्हारे यहाँ ज्यादा आएंगे, तो ज्यादा आएंगे तो चलिए एक और क्वेश्चन लाभ और हानि के ऊपर में। मजा आ रहा है? ज्यादा फास्ट हूं कि स्लो करूं भाई बताओ? अगर ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं तो बता दीजिए, स्लो कर देंगे, ठीक है? ज्यादा फास्ट है क्या? 10 का डिस्काउंट देने के बाद में 8 का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना चाहिए? ठीक है, ठीक है, कितना अधिक रखना चाहिए? तो आप यहां पर कहेंगे सर वही वाला फॉर्मूला है हमारा, एमपी अपॉन में जो सीपी होगा बराबर होगा हमारे सामने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के, और यहां पर बराबर होगा 100 माइनस डिस्काउंट के, ठीक है? सवाल में अगर हम देखें यहां पर तो 10 का डिस्काउंट देने के बाद में 100 में 10 का डिस्काउंट 90 हो जाएगा, और उसके बाद में 8 का लाभ हमारे सामने 108 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम काटेंगे तो 9 से हमारे सामने 12 बार में, 9 से इतनी बार में, जीरो कर दीजिए, बस बात खत्म। तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? आप देखिए 100 के समान को 120 करना है, यानी कितने का मेरे भाई बढ़ा के करना है? 20%। क्वेश्चन में यही तो कहा गया था ना कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, तो कितना % अधिक है? तो 20% अधिक है। स्लो पढ़ाइए। आप एक बात बताइए, इतना फास्ट हमको कभी पढ़ाते देखे आप? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जब चैप्टर वाइज पढ़ा रहे थे तो बड़े शिद्दत से पढ़ा रहे थे, लेकिन अब कल पेपर है और ये मैं मान करके चल रहा हूं कि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो हो चुकी है तो ऐसे में प्रैक्टिस ही करना है, प्रैक्टिस करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो है इसमें भी स्लो लेके जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, है ना। आ जाइए, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5% की दर से 3 गुनी हो जाती है, उसी समय में यह मेरे भाई किस दर पर 6 गुनी हो जाएगी? बहुत प्यारा सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम, इतना रुपया होता है और यहाँ पर ये पैसा अपने आप का 3 गुना हो जाता है, ठीक है? कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है, और कितने के रेट से हो जाता है? 5% के रेट से। तो सवाल में यहाँ पर ये कहा गया, सवाल में यहाँ पर ये कहा गया उसी समय में किस दर पर 6 गुनी हो जाएगा? यह मेरे भाई यहाँ पर उतने ही समय में, जितना समय यहाँ था उतना ही समय यहाँ रहे, बस रेट क्या होगा? भाई मैं आपको एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पर देखिए, अगर आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर 1 रुपए की चीज 3 रुपए होती है, कितने का ब्याज मिलता है? 2 रुपए का। और यहाँ पर आप कहोगे 1 रुपए की चीज 6 रुपए होती है, कितने का ब्याज मिलता है? 5 रुपए का। कितने का ब्याज मिलता है? 5 रुपए का, ठीक है? 2 रुपए के लिए 5% दिया गया है। अगर आप देखोगे ये जो 5% है ना, ये कितने की वैल्यू है? 2 रुपए कमाने के लिए। लेकिन मेरे को 5 रुपए कमाना है तो क्या होगा? तो 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5। 12.5% ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। 12.5 डी फॉर देवसेना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे तरफ में साफ में देखिए, ये जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ 2 का मान है, और जो पूछा गया है वो इतने का मान है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारे आगे क्या कहा गया? जरा पढ़िए। इसमें कहा गया 64,800 रुपए पर 12.5% की दर से 3 वर्ष 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या आप साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं? बताइए। साधारण ब्याज हमारे सामने क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा प्रिंसिपल, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो रेट हमारे सामने, ये रेट को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 1/8 कर लेते हैं, और इंटू हमारे सामने टाइम। बट्टे में 100 नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब रेट को यहाँ पर इसमें बदल देंगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ देखोगे तो 8100 का 3 गुना, और 8100 का 3 गुना जल्दी से बताओ भाई कितना हो जाएगा? 24300। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट इतना फॉर इतना। अच्छा, 8 मंथ, माफ करिएगा मेरी गलती है यहाँ पर, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सही करना चाहिए। 3 साल नहीं है, 3 साल 8 महीना है। तो हम यहाँ पर ये काम करते हैं, ये देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन हो जाएगा, गुना हमारे सामने जो रेट है वो हमारे सामने हो जाएगा 12.5। उसके बाद में जो समय है हमारे सामने 3 साल 8 महीना है। आप देखिए 3 साल में 36 महीना होता है, 36 महीना और 8 महीना कितना हो गया? 36 जमा 8, 44 महीना। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 44 महीना। महीने को साल में बदल
चलिए वॉइस आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो सवाल में हमसे कहा गया कि साधारण ब्याज बताइए कितना हो जाएगा। वो जानते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। तो हमारे सामने यहाँ पर ये हो जाएगा मूलधन, ठीक है। उसके बाद में रेट हमारे सामने इतना हो जाएगा, और उसके बाद में समय की बात कहा गया है। वॉइस देखना, ठीक है। अब आ गया ना वॉइस, अब देखो अब आ गया है। समय की बात कहा गया है, तो 3 साल 8 महीने में कितना समय होता है भाई? 3 साल 8 महीने में कितना समय होता है? 3 साल में 36 महीना और 8 महीना 44 महीना होता है, ठीक है। नहीं 44 महीना होता है। तो यहाँ पर ये 44 महीना हो जाएगा, साल में बदलेंगे इसके साथ में P इंटू आर इंटू टी, और बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में 100। एक बच्चा भी इस बात को जानता है कि इसको हल कैसे करना है। इसको जब आप काटेंगे तो ये 8 बार में जाएगा, 8 से जब आप काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 8100 बार में जाएगा। आप यहाँ पर इसको काटेंगे, 3 से काटिए मेरे भाई, यहाँ पर 4 से काटिए तो 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटिए इतनी बार में, 3 से काटेंगे तो 27 बार में जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, खेल खत्म यहाँ। तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपके सामने 7 है, 7 2 9 है, 29700। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है भाई? डी फॉर देवसेना है। एकदम सटीक उत्तर है। 30 सवालों में 18वें नंबर पर हम लोग हैं, 12 सवाल और हैं। पढ़िए इनको अच्छे से, सीखिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। ऐसे भागने से, ऐसे छोड़ने से, ऐसे नहीं पढ़ने से, ऐसे इग्नोर करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कल आ गया पेपर में तो कहां भाग के जाओगे भाई? कहां भाग के जाओगे ये बताओ? तुम्हारे सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, चुन चुन के निकाले हमने, पढ़ लो। कहा गया किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है, उसी धनराशि पर उसी दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आपके पास में कोई एक पैसा है, आप उस पैसे को मेरे भाई यहाँ पर 2 वर्षों के लिए देते हो और 5% से देते हो। तो किसी पैसे को 2 वर्षों के लिए 5% से दोगे तो कितने का ब्याज बनेगा? 10% का। और यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है? 10% की है। उसी धनराशि पर उतने ही दर में 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखिए हमारे सामने जो दिया गया है यहाँ पर, ये साधारण ब्याज का मान है। साधारण ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम होता है, यानी इतने का मान होता है। और जो हमसे पूछा गया वो पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे? अब आप देखिए यार, आप किसी पैसे को 3 वर्षों के लिए दोगे इतने के रेट से, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 15.7625%। यानी हमको इतने का मान पूछा गया है। तो जो दिया गया है वो इतने का, जो पूछा गया वो 15.7625 का मान हमसे पूछा गया। अगर हम ले जाएं तो बच्चे में हमारे सामने नीचे 4 जीरो आ जाएगा। अब आ जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे देखिए सर 25 से काटेंगे तो हमारे सामने 6 बार में 150, 25 का 3 गुना 75 हो जाएगा, 25 के 5 गुना इतना, 25 से काटेंगे तो हमारे सामने इतना आ जाएगा भाई, ठीक है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा? 8 से 5 बार में, 8 से 2 बार में, 5 से आप और काट लीजिए, 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से इतना, ठीक। आप यहाँ देखेंगे 2 हो गया, 6 दूनी 12, यहाँ पर इतना और यहाँ पर इतना, 2522। कौन सा ऑप्शन है? तो बी जो है वो आंसर है। आप इसके अंदर में अगर आप यहाँ चाहते तो आप यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कोई परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन हाँ, आप इसको ऐसे जाइए नॉर्मली, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमेशा पेपर में ये देखा करो कि तुम्हें दिया क्या है और तुमसे पूछा क्या है, दिया क्या है और पूछा क्या है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे ये सर से बात कर लो और इनको लोकेशन भेज दो अपने फ़ोन से, यहाँ बुलाना, ठीक है। एक धनराशि का भुगतान 1764 के 2 बराबर किस्तों में किया जाना है, जिसमें 5% का मेरे भाई ब्याज लगता है, तो वो राशि क्या होगी? अब एक बात बताओ मुझे, चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट तुमको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? हाँ या ना में जवाब देना। तो बोलोगे हाँ जी पढ़ाया है। अगर पढ़ाया तो 5% के हिसाब से किस्त कैसे बनाओगे? तो 5% के हिसाब से किस्त जो है वो 1/20 हो जाएगा, ठीक है। यानी 20 रुपए की चीज पहली किस्त में 21 बन जाएगी। दूसरे में 20 का स्क्वायर अगर 400 है तो 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये काम कहेंगे और हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, अगर ये 441 है तो इसको भी 21 से गुना करिए और इसको भी 21 से गुना करिए, ठीक है भाई। अब सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। सम ऑफ मनी इज रीपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ इतना ईच अलाउिंग 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम बोरोड, ठीक है। अब मैं यहां पर आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपसे यहां पर ये कह रहा हूं धनराशि का भुगतान इतने की 2 बराबर किस्तों में किया जाना है। तो हमारे सामने जो 1764 है वो किसका मान है? किस्त का मान है। किसका मान है? किस्त का मान है, यानी हमारे सामने इतने का वैल्यू है। और हमसे जो कहा गया वो क्या कहा गया?
धनराशि बता दो कितना तुमने उधार लिया है। तो यहाँ पर हमने लिया है मेरे भाई कितना, आप बताइए। तो यहाँ पर 21 दूनी 42, 420 रुपये यहाँ लिए हैं और 400 रुपये यहाँ लिए हैं। तो उधार ली गई राशि हमारे सामने कितनी होगी, 820। इस पैसे को उधार ली गई राशि बोलते हैं, इसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, हमेशा याद रखना। जो दिया गया वो इंस्टॉलमेंट का मान है, जो पूछा गया वो उधार ली गई राशि पूछा गया है। आप इसको काटिए, 4 बार में कटेगा और 4 बार में कटेगा तो यहाँ पर इतना हमारे सामने उत्तर होगा। तो जिन बच्चों का तैयारी अच्छा है उनके लिए तो मजा आ रहा होगा ये सेट। जिनकी तैयारी में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी वो अभी सोच रहे होंगे। सोचने की कोई बात नहीं है, 2 तरह के सेट मैंने आपको कराए हैं। पहला वाला विरूप दिखाया है वहां पे, जहां पहला वाला सेट करा रहा था तो पूरा कमेंट बॉक्स में धुआं धुआं था, सब आंसर दे रहे थे। इसीलिए जब पेपर आसान आता है सब आंसर देते हैं, सब आंसर देते हैं तो कट ऑफ इसलिए ज्यादा चली जाती है। तो कट ऑफ को कंट्रोल करना है तो पेपर के लेवल को थोड़ा सा ठीक ठाक रखना पड़ेगा। आइए चलिए, कल ही हमने साझेदारी आपको हाल फिलहाल पढ़ाई है, उसी से संबंधित एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। ए बी सी ने 5-4-3 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी की। 4 महीने के बाद में बी ने 1000 रुपए और डाले हैं। 8 महीने के बाद में सी ने 2000 रुपए और डाले हैं। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात इतना है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। है ना तगड़ा सवाल पार्टनरशिप का। आ जाओ, मजा आ जाएगा, दिमाग की नसें खोल देगा तुम्हारी। आ जाइए, ये हमारे सामने ए है, ये हमारे सामने बी है और ये हमारे सामने सी है। मैं यहाँ पर खाली जो है सो 2 लोगों का भी केस लेकर के जा सकता हूँ, बट ठीक है हम लोग यहाँ तीनों का केस लेते हैं। 5x है, 4x है और इतना x है। एंड आफ्टर 4 मंथ, यानी यहाँ पर इसने 5x के हिसाब से कितने महीने तक इन्वेस्ट किया है, 4 महीने। इस भाई साहब ने 4x के हिसाब से कितना महीना इन्वेस्ट किया है, 4 महीने। और इसने इतने के इन्वेस्ट कितना किया, 4 महीने। उसके बाद में कहा गया बी 1000 रुपए और इन्वेस्ट करता है, तो बी इसके अंदर में 1000 रुपए और इन्वेस्ट करता है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। फिर कहा गया 8 मंथ सी इन्वेस्ट 2000 मोर। बी का एक सेकेंड, हिंदी में पढ़ लीजिए मेरे भाई। यहाँ 4 महीने के बाद में बी ने और निवेश किया, माफ करिएगा ए ने नहीं बी ने किया है। 4 महीने हो जाते हैं, उसके बाद में इसमें 1000 रुपए जो है वो और निवेश करता है और 1000 रुपए वो और निवेश करता है। साथ में कहा गया सी ने 2000 और निवेश किए हैं, तो जितना उसका निवेश था इसके अंदर में वो 2000 रुपए और निवेश करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। और कितने कितने महीने के बाद में किसका किसका क्या क्या कहानी है वो भी समझाता हूँ। आप यहाँ पर भी इसको ड्रॉप कर दो, यहाँ पर भी आप इसको देख लो। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात। तो सबसे पहली जो बात निकल करके आई वो क्या आया, ए बी सी ने 5-4-3 के अनुपात में किया, 5-4-3 के अनुपात में किया। ठीक है, तो इसने पूरा का पूरा साल किया तो इसका पैसा लगेगा 12 महीना। इसने क्या किया, 4 महीने के बाद में 1000 रुपए और निवेश किए, तो ये पैसा चला 4 महीना, बाकी पैसा चला 8 महीना। ठीक है, फिर उसके बाद में 8 महीने के बाद में सी ने किया, तो ये 8 महीने के बाद में सी ने किया और यहाँ पर ये इतना किया। ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर 60x हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 16x। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 32x हो जाएगा और यहाँ पर 8000 हो जाएगा। तो 32-16 कितना हो जाएगा, 48x हो जाएगा और 48x प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हमारे सामने 8000 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें तो और आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर आप जोड़ो। ये हमारे सामने सी की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, तो इतना मेरे भाई, और यहाँ 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी 36x प्लस हमारे सामने कितना, 8000। ये आपके सामने लाभ का अनुपात है। और इसी लाभ के अनुपात को बच्चों सवाल में क्या दिया गया, तो सवाल में कहा गया जी यहाँ पर ये 15 है और यहाँ पर ये 14 है और यहाँ पर 11 है। पिछली वाली क्लास में भी मैंने आपको सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक से बताया था कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप यहाँ देखोगे ना गौर से, तो ये 15 का भाई साहब कितना गुना है, 4 गुना 60 है। 15 का 4 गुना कितना है, 60 है। तो 14 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 56। 15 का 4 गुना 60, 14 का 4 गुना 56। ये पूरा पूरा 56x की वैल्यू है। 56x में से 48 इधर है, तो ये कितना होगा भाई, 8x। 48 में से 8 जोड़ोगे तभी तो 56 आएगा, तो 48 प्लस 8x, यानी यहाँ पर 8x का मान कितना है, 8x का मान 8000 है। अगर 8x का मान 8000 है तो x का मान कितना होगा, 1000 रुपए, और x का मान 1000 रुपए है। तो c की प्रारंभिक निवेश ज्ञात करिए। तो c का प्रारंभिक निवेश 3x था, यानी 3x का मतलब कितना था, 3000 था। तो 3x का मतलब कितना था, 3000 था। मजा आया भाई साहब, दिमाग की नसें खुली है। बस फ्री नहीं है, बस तो फ्री है भाई। इसको थोड़ा सा देना यार, इसमें फेंक। मजा आया भाई, बताइए।
ठीक, आइए चलिए अगला सवाल देखिए, एक साझेदारी का एक और प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, परीक्षा में हो सकता है ये सवाल टकरा जाए आपसे। देखिए, पी क्यू आर अपने पूंजी के 2/5 3/4 इतने के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 महीने के बाद पी अपनी पूंजी में 50 बढ़ा देता है, क्यू अपनी पूंजी में 20 घटा देता है, इतने के वार्षिक लाभ में क्यू का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं भैया, सबसे पहले क्या तुम इसको रेशियो मानते हो, तो बोलोगे नहीं सर ये नहीं मानते हैं। तो हमारे सामने P हो गया, हमारे सामने Q हो गया, हमारे सामने R हो गया, किस किस ने क्या क्या निवेश किया आप देखिए। तो आप यहां बोलेंगे सर इसका ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वाले को लीजिए। 2 × 4 8, 8 × 8 कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। उसके बाद में इसका ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वाला, 8 × 5 40 के क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो ये ले लीजिए। उसके बाद में इसका ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये ले लीजिए। तो पी क्यू आर अपने कैपिटल को इस तरीके से निवेश करते हैं। 4 महीने के बाद में यहां पर देखेंगे, 4 महीने के बाद पी अपनी पूंजी को 50% बढ़ा देता है। तो मेरे भाई पी अपने पैसे को 4 महीने तक रखता है और 50% बढ़ा देता है। 50% का मतलब होता है आधा मान, आधा बढ़ा देना। इसका आधा होता है 32, इसमें ला करके 32 जोड़ दो, यानी अब इतने रुपए तुम निवेश करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में वहां पर कहा गया क्यू अपनी पूंजी में 20% घटा देता है, 4 महीने तक ऐसा रखता है। इसका 20% 24 होता है, 24 है तो मेरे भाई यहां पर अब आ जाएगा 96 पे। ठीक है, और पूरा पूरा वर्ष तक चलेगा, यानी 8 महीना ये चलेगा, 8 महीने चलेगा। इसने ना बढ़ाया ना घटाया, तो पूरा पूरा 12 महीना चलेगा। तो 28,210 के लाभ में क्यू का हिस्सा क्या होगा। ये क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है मैंने आपको कराया है, मुझे जहां जहां थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। इसने इतना पैसा, इतना 4 महीना, बाकी बढ़ा करके 8 महीना, इतना पैसा 4 महीना घटा के 8 महीना। तो अगर हम देखें 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 1 मेरे भाई 25 हो जाएगा। 8 छक 48, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 9 8 72, 4 76 हो जाएगा। 8 6 14, 6 5 11 बड़ा, यहाँ पे इतना 1024 रुपए हमारे सामने ये हो गए। 12 चौके 48 हो गया दोस्त यहाँ पर, और उसके बाद में 8 छक 48 और 9 8 72, 4 76। आप इसको भी ला करके जोड़ के देखिए, तो यहाँ 1248 ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, और ये हमारे सामने कितना है, तो 1200 है। आप चाहते तो शुरू में रेशियो ले सकते थे, सबसे काट सकते थे, बट मैंने वो काम नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर 12 ले लेता तो हर जगह से उड़ा सकता था, 8 ले लेता तो उड़ा देता, बट मैंने वो काम नहीं किया, मैंने तुरंत यहाँ पर सीधा वैल्यू ली। अब 28,210 रुपए तीनों का तो मान है ना दोस्त, तो तीनों का मान है तो तीनों में बांट दो। आप देखो 1200 1200 2400 2400 और 10 3400, 24 10 3400 और 3400, 8 4 12 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर 3472, यानी जो दिया गया है वो इतने का मान है। क्यू का हिस्सा 1248 हमें पता करना है। काटिए भैया, यहाँ पे आप सीधा सीधा काटेंगे, 8 से भाई कटेगा, तो 8 3 24 बिल्कुल कटेगा। 8 का 4 गुना 32 होता है, उसके बाद में 8 का 3 गुना 24 होता है, और 24 के बाद में मेरे भाई यहाँ फिर 8 चौके 32 होता है। 8 से देखेंगे एक बार में 8 हो गया, 44 5 बार में और 6 बार में 48। क्या हम इसे और काट सकते हैं क्या, बताइए जल्दी से यहाँ पर, क्या हम इसे और काट सकते हैं। 2 से तो दोनों दिख रहे हैं, तो 2 से 2 बार में, 1 बार में और 7 बार में, और 2 से 7 बार में और 8 बार में। और काट सकते हैं भैया बताइए। 3 से काट सकते हैं, 3 से नहीं काट सकते हैं। अब यहाँ देखोगे 217 से आप इसको काट के देखो, 217 से आप इसको काटोगे इतना, 12 से 7 आपके सामने इतना, 7 में से गया इतना 651, और यहाँ पर कितनी बार में, 3 बार में। अब आप इसका उत्तर दीजिए और आप आंसर दीजिए क्या होगा। 13 8 104 का 4 10 7 में, 13 7 91 और 10 101। ठीक है, 91 10 101 बिल्कुल सही है ना, 10140। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम आपको करवाए थे बच्चे कहते हैं फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म ऐसा आ गया तो खत्म ऐसा सारे क्वेश्चन इस लेवल के नहीं आएंगे मालिक, सारे क्वेश्चन इस लेवल के नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ कुछ सवाल आएंगे, तो वो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको कराऊं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आइए चलिए अगला सवाल भी देखिए। ठीक है, बोलेंगे यहाँ पर देखिए, एकदम लॉलीपॉप दे करके जो है शुरू में पहले वाले सेट में और दूसरे वाले में ऐसा कर दिए, बताइए होगा। देखिए पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, मुश्किल आएगा तो सबके लिए आएगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। ठीक है, बट आपको इतना परेशान होने की जरूरत आ जाओ। एक क्रिकेटर की 30 पारियों की बल्लेबाजी का औसत 40 रन है, उसके सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। इन दोनों पारियों को छोड़ कर दिया जाए तो बाकी 28 पारियों का औसत इतना है, तो क्या होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें 30 पारियों का टोटल निकालते हैं, तो ये 30 पारियों का टोटल हो जाएगा, इसमें से उन 28 पारियों को निकाल दीजिए जिनका मेरे भाई यहाँ पर है। 30 पारियों में से 28 पारियों को निकाल दीजिए, तो 2 पारियां निकल जाएंगी, हाईएस्ट वाली और लोवेस्ट वाली।
ठीक है। 30 पारियों में से बाकी के मेरे भाई यहाँ 28 पारी को निकाल देंगे तो 2 पारियों का वैल्यू निकल करके चला आएगा। 30 पारियों का सम टोटल हमारे सामने 1200 है और 28 38 का मान हमारे सामने कितना होगा, आप यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ बहुत तरीके से। 8 28 64, 4 6 हाथ में 24 और यहाँ 16, 40 6 46 का 6 4 पास में 6 और 4 10, यहाँ पर 1064। अब यहाँ पर जब आप करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 136। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का मान 136 है। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का मान कितना है, 136 है। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का मान कितना, 136 है। इन दो पारियों को छोड़ दिया जाए, ठीक है। अच्छा एक और चीज, उसका सर्वोच्च स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, ठीक है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट के अंदर में जब हम जोड़ते हैं तो इतना है, और यहाँ पर सर्वोच्च में से लोएस्ट को घटाते हैं तो कितना है, इतना है। सवाल में यहाँ पर कहा गया उसका न्यूनतम स्कोर क्या होगा, न्यूनतम निकालना है घटा के मेरे भाई आधा, तो यहाँ पर घटा के आधा कितना हो जाएगा 18, और हाईएस्ट निकालना है तो जोड़ के आधा, तो न्यूनतम निकालना है तो क्या होगा 18। न्यूनतम निकालना है तो क्या होगा 18। एकदम सही उत्तर है आप लोगों का, एकदम सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए चलिए औसत का दूसरा क्वेश्चन हम आपको दिए, 23 नंबर सवाल, जल्दी से बताइए। 11 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 6 का 45, अंतिम 6 का इतना, बीच वाली संख्या क्या होगी। याद करिए मिडिल वाला क्वेश्चन, शुरू में औसत के 6 सवाल हमारे बाकी रह गए थे और मैंने आपसे ये बात कहा था कि जब मैं सेट कराऊंगा तो उसके अंदर मैं उसका क्वेश्चन एक करवा दूंगा, यही वाला वो क्वेश्चन था। इसको बोलते हैं मिडिल नंबर का कंसेप्ट, ठीक है मेरे भाई। 6 संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है, तो 45 है। अंतिम के 6 संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है, तो 53 है, ठीक है। पूरे के पूरे मेरे भाई संख्याओं का औसत कितना है, तो 48 है, ठीक है। तो जो बीच वाली संख्या है यहाँ पर उसका मान क्या होगा, हमें खाली डेविएशन निकालना है। आप बताइए 48 से कितने की कमी, 3 की कमी, कितनी संख्याओं पे, 6 पे। 48 से कितना ज्यादा, तो बोलोगे 5 ज्यादा, कितने पे, 6 पे। 30 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा, 12। भैया 12 का डेविएशन है। अब 12 का डेविएशन है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर जो बीच वाली संख्या है याद रखना, वो 48 में 12 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो मिडिल नंबर निकालने का जो तरीका होता है वो यही होता है, शुरू के 6 संख्याओं का औसत, अंतिम के 6 संख्याओं का औसत, ये पूरे का इतना, तो तुरंत डेविएशन निकाल दो, डेविएशन निकालने के लिए जोड़ दो, खेल खत्म। जीतते हो तुम हमारे, बहुत बढ़िया। आ जाओ 24 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन की लंबाई से डरना नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। जहां देख रहे हो क्वेश्चन लंबा आ रहा है तुरंत भाग जा रहे हो, ऐसा नहीं है, पढ़ना है अपने को, ठीक है। पढ़ते हैं यार, 6 सवाल की तो बात हो रहा है, अच्छे बच्चे हो तुम यहाँ पे हमारे। चलो आ जाओ। 11 सदस्य वाली क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ करके बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है, तो यहाँ पर जो है टीम की औसत आयु ज्ञात करिए। 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम है जिसमें 9 सदस्य हैं, एक कप्तान है और एक विकेट कीपर है। तो अगर हम देखेंगे तो एक हमारे सामने कप्तान है और एक हमारे सामने विकेट कीपर है। ये हमारे सामने डेटा हो गया और यहाँ पर औसत हो गया, और बहुत तरीके से पढ़ेंगे, बहुत तरीके से जानेंगे। 11 सदस्य वाली क्रिकेट टीम का औसत का कप्तान 29 वर्ष का है, कप्तान कितने का है, 29 वर्ष का है, और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। इससे मेरे भाई 4 वर्ष ये बड़ा है यानी इतना है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। अगर पूरी टीम का मेरे भाई यहाँ पर x है ना, तो इनका x-2 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया टीम का औसत आयु ज्ञात करिए, पूरी टीम का औसत आयु यानी x का मान बताइए। हमने आपको डेविएशन बहुत तरीके से सिखाया, हमने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है, देखिए इधर में कितने की कमी है, 2 की कमी 9 लोगों पे, तो कितना कम, 18। अगर इधर 18 कम है तो इधर कितना ज्यादा होगा, तो 18 ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 18 ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझिएगा, और ये 18 ज्यादा होगा तो मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे कहोगे, या फिर इसको हम बढ़िया है ऐसे भी जा सकते हो कि सर 2 की कमी 9 लोगों पे, 18 ज्यादा, तो यहाँ पर कितने लोगों में, 2 लोगों में। तो सर इनका जो औसत आएगा सर उसमें 9 जोड़ देना है, ठीक है। इनका जो औसत आएगा यहाँ पर बोलोगे 18 कम है, 18 ज्यादा होगा, 2 लोगों में यानी हर व्यक्ति पर 9 जोड़ना है। इनका औसत निकालो, अंतर कितने का है दोस्त, 4 का, 4 का आधा 2, इसमें 2 जोड़ दो तो यहाँ पर इतना, या 2 घटा दो इतना। तो आप कहोगे सर x में, सर इसमें डेविएशन के एवरेज को जोड़ने पे सर इनका एवरेज यानी इतना निकल करके चला आएगा, तो x का मान कितना होगा, तो 22 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। बच्चा पूछ रहा है कितना सवाल है, तो गुरुजी यहाँ पर जो है वो कुल मिलाकर के 30 सवाल है। आइए चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 पुरुष 18 महिला एक कार्य को 10 दिनों में कर सकती हैं। 9 पुरुष और 18 महिला उसको 12 दिनों में कर सकती हैं। 2 पुरुष 3 महिला उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। MDH कंसेप्ट यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको बना सकते हो। क्या कहोगे,
12 पुरुष है हमारे सामने, 18 महिलाएं हमारे सामने। 12 पुरुष 18 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी? 10 दिनों में। और उसके बाद में यहाँ पर 9 पुरुष हो जाएगा और यहाँ 18 महिलाएं हो जाएंगी और वो इस कार्य को कितने दिनों में करेंगी? 12 में। फटाक देना यहाँ पर MDH वाला फॉर्मूला अपनाओ और काम खत्म। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। कैसे करोगे? 5 बार में और 6 बार में। अब आप यहाँ बताओ 12 पचे कितना हो जाएगा? 60 और 9 छक कितना हो जाएगा? 54। 60 में से 54 गया तो कितना हो जाएगा? इतने के करीब में। 18 पचे 90 और 18 का 6 गुना, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे दोस्त मेरे, तो काटेंगे तो M/W का जो मान है वो हमारे सामने 3/1 आ गया। अब हमारे सामने क्षमता का मान निकल करके आ चुका है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर के। मेरे भाई 2 पुरुष है, 3 महिलाएं है और मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करती हैं? उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी? कौन से कार्य को? वही जो ये भी पूरा करते हैं, वही जो मेरे भाई यहाँ पर ये भी पूरा करते हैं, वही जो यहाँ पर ये भी पूरा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम M का मान देखें 3, तो 3 × 2 कितना? 6। W का यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कहेंगे सर 6 × 3 हो जाएगा 9 × T बराबर। M का मान 3 है, 36 हो गया दोस्त यहाँ पे, और प्लस हमारे सामने 18, 36 8 44 54। 54 इंटू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 9 से काटो 6 बार में, तो T का मान 60 है। T का मान कितना है? 60 है। ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अंत में जो छट जाते हैं ना, यही वो क्रीम बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होना होता है। बाकी तो भीड़ निकल जाती है ऐसे गाजर मूली की तरह। देख लो, तुम्हारे सामने की कहानी है, शुरू हुआ था तो क्या था और अभी क्या है। आ जाओ पढ़ो। ठेकेदार वाला क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है? बताओ जल्दी से। ठेकेदार वाला क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है? याद करो, ठेकेदार वाले कंसेप्ट में क्या पढ़ाया था कि अक्सर यहाँ पर जो वादा करता है वो फरेब वादा होता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, इसमें यहाँ पर किए गए कार्य को बचे हुए कार्य के बराबर करते हैं, वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट करते हैं। तो कहा गया एक ठेकेदार 40 दिनों में सुरंग बनाने का कार्य लेता है, 25 पुरुषों को नियोजित करता है और 24 दिनों के बाद में पाता है कि केवल 1/3 कार्य हुआ है। 25 लोगों ने 24 दिनों में 1/3 कार्य किया है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? 25 लोगों ने 24 दिनों में 1/3 कार्य हमारे सामने किया है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? निर्धारित समय से 4 दिन पहले कार्य को पूरा करने के लिए 40 दिन है सर आपके पास में, उसमें से आप यहां पर 4 दिन पहले करना चाहते हैं। 40 में से 4 यानी 36 दिन हो गए। आप कार्य को 36 दिनों में करना चाहते हैं, 24 दिन कर चुके हैं, 12 दिन आपके और बचे हैं, तो यहां पर आपके सामने इतना हो जाएगा। तो निर्धारित समय से 4 दिन पहले पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी? तो यहाँ पर इतने हैं, इतने और आवश्यकता पड़ेगी। 40 में से 4 घटा दो 36, 36 में से 24 निकल गया, 12 बच गया। तो इतने लोगों ने इतने दिनों में इतना काम किया। अतिरिक्त लोग इतने दिनों में क्या करेंगे? 3 में से 1 गया तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा इतना। ठीक है, आ जाओ चलो। अब अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ देखेंगे तो क्या होगा? 12 से मेरे भाई 2 बार में ये 100 है, और यहाँ पर मेरे भाई 100 में से 25 निकाल दो तो मेरे भाई 75 हो जाएगा। एक चीज़ और भाई साहब गड़बड़ी हो जाएगी आप लोगों से, और वो यहाँ पर क्या होगा वो देखिए। 3 से 3 खत्म, 12 से आपके सामने 2 खत्म, 25 × 2 50, 50 × 2 100 हो जाएगा, और 100 बराबर क्या होगा? 25 × x, तो यहाँ पर हो जाएगा 75, और 75 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है? बी आंसर है। मजा आ रहा है भाई? बताइए जल्दी से, मजा आ रहा है? आइए चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर रेलगाड़ी का सवाल क्या कहा गया, पढ़िए। 2 रेलगाड़ियां सामान्य दिशा में 59 और 32 की चाल से चलती हैं। तेज वाली जो है धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो लंबाई क्या होगी? ठीक है, जब भी यहाँ पर एक रेलगाड़ी किसी दूसरे के अंदर में बैठे व्यक्ति को पार करती है तो ये अपने आप को पार करती है। तो जिस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी उस रेलगाड़ी की लंबाई बराबर दोनों का मेरे भाई स्पीड इंटू टाइम। अब जरा दोनों को देखो कि यहाँ पर कौन सी दिशा में जा रही हैं, तो सेम डायरेक्शन में। सेम में दोनों में क्या होगा? तो घटाव होगा। तो घटाव होगा तो 5 से 3 आपके इतना ही है, ये स्पीड हो जाएगा। इसको 5/18 से गुना करने पे ये तुम्हारे सामने मीटर पर सेकंड, और टाइम दोस्त कितना लगा? तो यहाँ पर 16 लगा है। टाइम कितना लगा है? तो 16 लगा है। 9 से काटते हैं 3 बार में, 9 से काटते हैं 2 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 8 पे 40 देगी 120। तो लंबाई मालिक हमारे सामने कितना है? तो 120 है। लंबाई हमारे सामने कितना है? तो 120 है। लंबाई कितना है? तो 120 है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 28 नंबर सवाल, सिर्फ 3 सवाल बाकी, 28 29 30, जल्दी से आंसर दे दो भाई। एक व्यक्ति यात्रा के 3 चरणों को तय करता है। 120 किलोमीटर की यात्रा, 40 की चाल से, 160 की यात्रा, 32 की चाल से और 90 की यात्रा 45 से। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी? पूरी दुनिया जानती है अगर औसत चाल निकालना है
तो यहाँ पर कुल दूरी को कुल समय से क्या करना होगा, भाग करना होगा। कुल दूरी को कुल समय से भाग करना होगा। टोटल दूरी 120 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और 90 किलोमीटर। 16 9 25 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 37 यानी 370 किलोमीटर हो जाएगा। समय की बात हम करते हैं, 40 की रफ्तार से 120 जाओगे 3 घंटा मेरे भाई, यहाँ पर 32 की रफ्तार से तुम जाओगे तो 5 घंटा, और उसके बाद में 45 की रफ्तार से 90 जाओगे 2 घंटा, 3 5 और 2 यानी 10 घंटा। 10 घंटा जाएगा तो मेरे भाई 37 का आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी है। तो आप थोड़ा सा अपना पेस जो है वो मेंटेन करके चले पेपर में, तब जा करके फायदा है। टोटल दूरी के लिए सबको जोड़ दिया आपने, आ गया टोटल समय के लिए आपने वहां पर सीधा सीधा भाग कर दिया। ठीक है, 29 नंबर सवाल क्या है, एक नाव धारा के साथ इतने की गति मेरे भाई, यहाँ पर इतने किलोमीटर इतने घंटे में, इतने किलोमीटर इतने घंटे में, तो आपकी जो रफ्तार होगी वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर जो हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। धारा के विपरीत इतना किलोमीटर इतना घंटे में, तो 9 से 1 बार में और 9 से 4 बार में, तो ये तुम्हारे सामने उसके विपरीत की कहानी हो जाएगी। स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल क्रमशः क्या होगी, तो नाव की चाल निकालना है तो जोड़ के आधा, 24 और 14 कितना होता है 38, 38 का आधा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा भाई। और y का मान क्या होगा, 24 में से 14 घटा दो 10 का आधा 5, 19 और 5 कौन सा ऑप्शन है भाई, 19 और 5 सी आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ एकदम उड़ाओ इसे जाके पेपर में, पूरा एकदम समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बनाने के लिए। ठीक, आज ये चलिए अंतिम सवाल देखते हैं। आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 8 और 7 के अनुपात में, साइकिल पर सवार एक व्यक्ति इसके परिमाप के अनुदिश इतने की गति से एक पूरा चक्कर 2.5 मिनट में करता है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। जब यहाँ पर पूरा का पूरा मेरे भाई तुम इतना जाते हो, ये L प्लस बी यानी डबल जाते हो, तो यहाँ पर आप कहोगे 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो 2 इंटू एल प्लस बी यानी कितना हो जाएगा 15। आपने इतने की दूरी तय की, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपके सामने कितना है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर ये आपके सामने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुना करने के बाद मीटर पर सेकंड में, और टाइम तुम्हारे सामने 2.5 मिनट है, तो ये 2.5 मिनट है, तो 60 से गुना करने के बाद में सेकंड में। स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम, यहाँ पे उड़ा दो भाई साहब एकदम, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, खेल खत्म। यहाँ पर इसको खत्म करिए, 6 से काटिए 3 बार में, 3 से काटिए 3 9 27 और यहाँ पर 3 6 18। आप यहाँ पर इसको ले जाइए नीचे लेकर के आइए 10, 5 से आप काटेंगे तो भैया 2 बार में। ठीक है, आ जाओ चलो और देखें यहाँ पर, तो और हम क्या कर सकते हैं, 5 से काट लिया 3 बार में, 5 से काट लिया 5 बार में, 3 और 2 6 से मेरे भाई 16 बार में काटो, 2 से हमारे सामने 8 बार में काटो, x का मान तुम्हारे सामने 40 आ गया। अब x का मान तुम्हारे सामने दोस्त यहाँ पर 40 आ गया, 40 आ गया, तो क्या कहोगे, मैदान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी से बताओ, कल वाले सेट में क्वेश्चन करवाए थे, तो बोलोगे गुरुजी क्षेत्रफल जो होता है ना वो बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई के। लंबाई हमारे सामने कितना है, तो 8x है, और यहाँ पर ये कितना है 7x है। आप देखोगे तो 8 चौके 32 हमारे सामने हो गया, और 7 चौके 28 हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 00 8 दूनी 600, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है 600, हालांकि सब में आ रहा है। 28 दूनी 56 का 6, 5 हाथ में 28 करके 84 और 5 यहाँ पर इतना 896 यहाँ पर ये हमारे सामने होगा, कौन सा ऑप्शन है, ये होगा। अब बोलोगे सर इस सवाल को और शॉर्टकट में करने का तरीका नहीं था, भाई साहब 1 सेकंड में भी उड़ा सकते थे आप। बोलोगे सर कैसे उड़ा सकते थे, मैं बताता हूँ। शुरू में ही सवाल के अंदर में आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया था क्षेत्रफल, तो जब आप क्षेत्रफल की बात करते हो तो क्षेत्रफल में ये आपके सामने लंबाई गुना चौड़ाई होगा, यानी आपका सवाल 7 का मल्टीपल होगा। आपका सवाल 7 का मल्टीपल होगा, तो शुरू में ही आप इस सवाल को जाके देखते तो बोलते भाई देखिए 7 से कट जाएगा 7 एकम 7, ये नहीं कटेगा। यहाँ पर ये 7 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 7 से 28 नहीं कटेगा सर, ये 7 से कट जाएगा, बात खत्म। तो गधे आदमी जो होते हैं ना वो दिमाग नहीं लगाते हैं, समझदार आदमी मात्र 1 सेकंड में सवाल को बना लेगा कि सर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का मल्टीपल। तो एंड में भी फोकस किया करो कि एंड में तुम्हारे सामने क्या कहा गया था, क्षेत्रफल कहा गया था। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, चौड़ाई 7 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक समझ में आ गया। तो चलिए, तो ये हमारे सामने पूर्ण रूप से था, और बाकी यहाँ पर जो है कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर यूपी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, ठीक है, तो काफी सारे बच्चों का क्वेरी रहता है कि सर आपने कभी बैच बताया ही नहीं आज तक। आज अंतिम दिन है तो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि जीडी और बाकी सभी को लिए अलग अलग बैच आएगा। तो अगर आप मेरे भाई गणित की तैयारी करना चाहते हैं, हम ही से करना चाहते हैं, तो हमारा जो सबसे बेस्ट है रिकॉर्डेड बैच है, आप यहाँ पर उससे तैयारी कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है और मात्र 699 का होता है। ठीक है, एक ऐसा बैच जिसके माध्यम से आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, सबसे प्रीमियम कंटेंट, सेलेक्टिव कंटेंट, जिससे
से पढ़ करके पिछली बार अभी सीजल 2025 में रैंक 1 आए थे, उसके पिछले में सीपीयू में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 तीनों के तीनों स्टूडेंट आए थे और वो इसी बैच से आए थे। नेक्स्ट लेवल का कंटेंट है, प्रैक्टिस करने के लिए शीट्स हैं, सॉल्व करने के लिए आपके सामने काफी एआई भी है जो आपके डाउट को सॉल्व करता है, ग्रुप्स भी हैं, टेस्ट देने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट है 500 से ज्यादा, और वैलिडिटी लाइफ टाइम, कोई 1 साल 2 साल कुछ भी नहीं, लाइफ टाइम वैलिडिटी है मात्र 699 में। कहाँ पे? विद्याग्राम एप्लीकेशन पे जाओ, जाकर के इससे एनरोलमेंट करके पढ़ो। बाकी जो है हम तुम्हारे सामने भाई ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए स्कैनर है, आप यहां पर इसको स्कैन कर देंगे तो सीधा टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, तो वैसे जा लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पे विद्याग्राम स्टेट एग्जाम सर्च कर लीजिए, वैसे पहुंच जाइए। दोनों में से आप कोई भी तरीका अपना करके टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ आज की प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कल भी हम लोग मिलेंगे लाइव बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, और बढ़िया से हम आपको कराएंगे। ठीक, कैसा लगा सेशन जरूर बताइए। आज के लिए मेरे भाई इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।